दो चीज़ें हैं, दो काम है, एक शरीर की रक्षा और एक स्पिरिट यानी आत्मा की रक्षा। इसलिए मनुष्य शरीर को प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। बड़े भाग मानुष तन पावा हम आप पढ़ते रहते, गाते भी हैं भाई ये मनुष्य शरीर अन्य शरीरों से बिल्कुल अलहदा है, अलग है, भिन्न है, उत्तम है, महान है, श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें रह करके हम आप अपने शरीर की रक्षा के साथ साथ अपने आत्मा की भी रक्षा हिफाजत कर सकते। संभावना है, करना चाहोगे तो, नहीं करना चाहो आपकी इच्छा है। आप केवल शरीर की रक्षा में ही जियोगे तभी जीवन चलेगा, शरीर और आत्मा दोनों के लिए काम करोगे तभी जीवन चलेगा। लेकिन इसका अंतिम परिणाम घातक होता, जिसकी सूचना हमको संतों महापुरुषों के स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, जितने आध्यात्मिक ग्रंथ और पोथियां लिखे गए हैं, या जब तक महापुरुष संसार में जिंदा रहते हैं, हमको आपको अपना आध्यात्मिक सत्संग संदेश सुनाते हैं। अपना स्कूल लगाकर विद्यालय, संतों महात्माओं की स्कूल को ही सत्संग कहा जाता। जैसे ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आप देखते हो, इसमें हम आप जिस ज्ञान विद्या को प्राप्त करते हैं, इस सब ज्ञान विद्या को इंटेलेक्चुअल भौतिकवादी बौद्धिक कहा जाता। अब आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में कितनों पढ़ लोगे, आप शरीर रक्षा में ही सफल हो जाओगे। इसी में मान लो आप आजमगढ़ के सबसे बड़े इंजीनियर बन गए, आपको 2 लाख 3 लाख मान लो तनख्वाह मिलने लगेगी, आपकी बढ़िया कोठी बन जाएगी, बढ़िया मकान बन जाएगा, आप भी 25-50 लाख की कार में चलने लगोगे, बढ़िया कपड़ा पहनोगे। लेकिन इसमें आत्मा की रक्षा का कहीं कोई तत्व मौजूद नहीं है। आप बहुत बड़े डॉक्टर बन गए, मान लो कार बनाने लगे, हवाई जहाज बना दिया, परमाणु बम बना दिया, आपने कार मोटर सब कुछ बना दिया, चंदा मामा पर जहाज लेकर उड़ गए, लेकिन इसमें भी आत्मा का कल्याण नहीं संभव है। इन ये विद्या ही दोनों अलग अलग है। इसको परा और अपरा विद्या कहते हैं। परा विद्या को साइंस ऑफ सोल कहते हैं और अपरा विद्या को इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक विद्या ज्ञान कहा जाता। जब मान लो संसार में इस तरह की स्थिति आती है कि संसार और संसार के मनुष्य भौतिकता की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, उसमें आत्मा के ज्ञान की बात बिल्कुल ब्रीफ हो जाती, नगण्य हो जाती। सबका ख्याल, सबका ध्यान केवल शरीर की रक्षा पर केंद्रित होने लगता। विशेषकर आज के युग में आप देखते हो, पूजा पाठ धर्म कर्म तो होता रहेगा, कितनों जमाना बिगड़ जाए, रावण भी पूजा करते थे। ऐसा नहीं कि रावण पूजा नहीं करते थे। आप सुनते हो कि रावण अपनी गर्दन को भगवान शिव के चरणों में अर्पण कर देते थे। लेकिन कुल मिलाकर साइंस ऑफ सोल, जिससे आत्मा की रक्षा हो, इस ज्ञान को भौतिकवाद में आदमी समझ नहीं पाता। पूजा पाठ का रास्ता भी बिल्कुल भौतिकवादी ही हो जाता। ऐसी पूजा पाठ जिससे हमारा घर में जमीन बढ़े, बगीचा बढ़े, बाल बच्चे सुखी रहें, सबके बच्चे भले मर जाएं, हमारे बच्चे न मरें। आदमी यही मानकर पूजा पाठ भी करने लगता। आत्मा के कल्याण का कोई चिंतन, कोई विचार ही नहीं रह जाता। फिर ये पूजा पाठ, रिलीजियस सिस्टम, जो धार्मिक अनुष्ठान है, कोई पूजा पाठ, साधना, उपासना, नदारत और ये सब अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड में धीरे धीरे लय होने लगता। उधर किसी का विशेष ध्यान ही नहीं रहता। जो मन में पूजा कर लो, कुछ कर लो बस। जैसे आज आप यहाँ सब लोग हिंदू धर्म को सपोर्ट करते हो, यहाँ कोई मुसलमान भाई तो नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि आपके इस फरिया गांव में मुसलमान तो बहुत रहते हैं। लेकिन आज इस सत्संग सभा में कोई मुसलमान भाई नजर नहीं आ रहा।
और अभी मुसलमानों को सुनाना भी नहीं है। मुसलमानों को आजमगढ़ में सुनाने का समय 8 या 10 बरस के बाद आ रहा। कितना बरस? आप कहोगे बाबा तब तक तो हम लोग मर ही जाएंगे। अरे मर जाओगे क्या, दुनिया गड़बड़ हो जाएगी, चलती रहेगी। राम चले गए, कृष्ण चले गए, सब लोग चले गए, संसार चल रहा है। लेकिन इस चीज़ को समझ लेना आप कि आजमगढ़ के मुसलमानों को सुनाने का समय 8 या 10 बरस के बाद अभी आ रहा। अभी तो देखो हिंदुओं को सुनाया जा रहा। आज दुनिया में धर्म कोई 1-2 है। संसार में धर्मों की संख्या सुन करके आपको आश्चर्य हो जाएगा। आज दुनिया में धर्म के नाम पर आदमी, कितने धर्म संसार में बन गए। आज रिलीजियस सिस्टम धर्मों की संख्या 4200 हो चुकी है। कितने धर्म? 4200। 2-4 धर्म का नाम आप फरिया आजमगढ़ में भी जानते होंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम चारों हैं भाई भाई। आप नारा लगाते हो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, लेकिन 4 ही धर्म दुनिया में नहीं। आज संसार में धर्मों की संख्या 4200 हो चुकी। अगर सभी धर्मों की सूची बनाई जाए, सभी धर्मों का कहीं कागज पर नाम लिखा जाए, एक छोटी मोटी बुकलेट, किताब, पुस्तिका बन जाएगी और आपको दे दिया जाए सभी धर्मों का नाम याद करो। पूरी उम्र आपकी बीत जाएगी, सब धर्म याद नहीं कर पाओगे। अगर मान लो कोई क्रीम बेरन का बहुत दिमागदार आदमी याद भी कर लिया तो पता चला 2-4 नाम रोज भूल जाएगा जब सुनाना होगा। तो इतने धर्म दुनिया में हो चुकी। धर्मों की स्थिति इस समय क्या है, ये चीजें आप सबको जान लेना जरूरी। हिंदू भाई जो हिंदुज्म के नाम पर आंदोलित हैं उनको भी समझना चाहिए। दीन ईमान इस्लाम को मानने वाले मुसलमान भाइयों को भी सावधान हो जाना चाहिए। दुनिया के सभी धर्मों के लिए खतरनाक संकेत मिल रहा है। 4200 धर्म, पॉपुलेशन, जनसंख्या के नाम पर आज संसार का सबसे बड़ा धर्म क्रिश्चियनिटी, जिसको ईसाई धर्म कहा जाता। आज दुनिया में 53 देशों में ईसाइयों का राज चलता है। संसार की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका ईसाई धर्म को सपोर्ट करता। यूरोप के करीब करीब सभी देश, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, पोलैंड, ये सब देखो ईसाई धर्म को सपोर्ट करते हैं। दूसरे नंबर पर दुनिया का सबसे बड़ा धर्म मुसलमान भाइयों का दीन ईमान इस्लाम कहा जाता। आज दुनिया में 51 देशों में मुसलमानों का राज चलता। 51 देश, ईरान, इराक, कुवैत, दुबई, सऊदी अरब, यमन है, लीबिया है, लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, मलाया, ये सब देखो मुसलमानों के देश। 51 देशों में मुसलमानों का राज चल रहा। तीसरे नंबर पर संसार का सबसे बड़ा धर्म हिंदुज्म, जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, जिसको आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। ये संसार का जनसंख्या के नाम पर ये तीसरा सबसे बड़ा धर्म माना जा रहा। आज की तारीख में संसार में 2 देश में हिंदू मेजॉरिटी में, बहुमत में, एक भारत, दूसरा नेपाल। केवल 2 देश में हिंदू धर्म है। बाकी तो कमाने खाने के लिए हिंदू लोग कुवैत, दुबई, सऊदी अरब सब गए हो। लेकिन अब आप कहो कि दुबई में आप प्रधानमंत्री बन जाओगे, ईरान, इराक में आपको MP MLA बनाया जाएगा। अरे कमाओ खाओ बाबा, अपने घर हिंदुस्तान जाओ, कमाई करो, आजमगढ़ वापस जाओ। इसी तरह संसार में 2 देश हिंदुओं का, भारत और नेपाल। एक धर्म है यहूदी धर्म। संसार में केवल एक देश है जहां यहूदी धर्म को लोग सपोर्ट करते हैं, जिसका नाम इजराइल है, जहां इस समय युद्ध चल रहा। बहुत छोटा सा देश, उसकी कुल आबादी ही आज 93-94 लाख है, 1 करोड़ भी नहीं है।
चारों तरफ मुसलमानों के देश हैं। गाजा पट्टी में युद्ध चल रहा मुसलमानों से यहूदियों से। 51 देश मुसलमानों का अगल बगल। चाहें तो इजराइल को चटनी बना सकते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही। बस केवल डंके बजते हैं, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल का साथ दे दिया। अमेरिका दुनिया की सुपर पावर, उसके पास अनगिनत परमाणु बम है। मुसलमानी देशों की स्थिति यह है कि पाकिस्तान को छोड़कर किसी मुसलमान देश के पास परमाणु बम है ही नहीं। और आज के ज़माने में तीर तलवार बंदूक की लड़ाई नहीं हो सकती। तोप लगाओगे परमाणु बम गिर जाएगा। परमाणु बम कितना खतरनाक कि बम्बई ऐसे सुपर सिटी को अमेरिका के 2 परमाणु बम 2-3 घंटे में नष्ट कर सकते हैं। इसी तरह से देखो, सिख धर्म है। सिख धर्म नाम का दुनिया में कोई देश नहीं। आप पंजाब जाओ, जो ही आप हरियाणा के आगे जाओ, पंजाब सिखों के गांव नजर आते। बड़ी बड़ी पगड़ी बांधे उनको, उनके गुरुद्वारे, उनके धर्म। लेकिन उनका दुनिया में कोई देश अभी नहीं है। धर्म तो है। वो भी कह रहे भाई हमारा भी एक देश बन जाना चाहिए। जैसे भारत से कट करके पाकिस्तान बन गया, चूल्हा चाकी अलग, ऐसे वो भी कह रहे कि हमारा भी चूल्हा चाकी अलग कर दो, हिंदुओं से नहीं पटेगी, हमारा देश बना दो खालिस्तान। इसी पर स्वर्ण मंदिर में स्त्री प्रधानमंत्री के समय में मलट्टी ऑपरेशन किया गया। मलट्टी के सिपाही चमड़े के जूते चप्पल पहनकर सिखों के अमृतसर हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में घुस गए। सिखों को इसका बहुत बड़ा हादसा, सिखों को इसका बहुत बड़ा कष्ट हुआ, नाराज हो गए। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को दिल्ली में गोलियों से भून डाला। भले मार गए वो, लेकिन प्रधानमंत्री की हत्या कर दिया, सिखों ने कर दिया। तब से युद्ध चल रहा, बीच में दब गया। अब फिर आवाज उठ रही है कि हमारा भी एक चूल्हा चाकी अलग करो। सिख धर्म के नाम पर भी एक देश बन जाना चाहिए, वो कह रहे खालिस्तान। इसी तरह बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के नाम पर भी दुनिया में कोई देश नहीं है, लेकिन इसके लिए भी आवाज उठ रही है। आप भारत में जानते हो, बहुत बड़ी पावर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। कभी कभी यहाँ लोग हम डरवाते हैं कि अगर आप हमको राजनीति में हिस्सा नहीं दोगे तो हम सब लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेंगे। कौन लोग? दलित लोग, छोटे छोटे गरीब आदमी कह रहे हम बौद्ध धर्म में चले जाएंगे। हिंदू धर्म से अलग होकर हम बौद्ध धर्म स्वीकार करेंगे, फिर हमारा बांट देना चूल्हा चाकी। बौद्ध धर्म के नाम पर हमारा भी देश अलग कर दो। अंबेडकर साहब ने भी आवाज लगाई, लेकिन गांधी महात्मा ने अनशन कर दिया। कहा मैं मर जाऊंगा, भूखे देश नहीं बंटने दूंगा। पाकिस्तान तो मुसलमानों के नाम पर बट गया, हिंदू धर्म में बौद्ध धर्म के नाम पर अलग देश नहीं बनेगा। खैर बाबा साहब अम्बेडकर मान गए थे, देश बच गया था। लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। जो आप सोच रहे वो नहीं होने जा रहा, जो आपके दिमाग में नहीं है वही होने जा रहा। इस तरह से दुनिया में कितना गाना गाया जाए। संसार में धर्मों की संख्या 4200 हो चुकी है। धर्म के नाम पर आदमी टुकड़े टुकड़े गैंग में बढ़ चुका। और इनमें कौन एग्रीमेंट करवाएगा बताओ आप? आपके हिंदू भाई लोग गाय माता की पूजा करते हैं, उनका भी धर्म है। कहते भाई गाय माता को सुबह उठकर रोटी खिलाओ, पानी पिलाओ, चारा दो, भगवान खुश होगा। मुसलमान भाई गाय माता का वध करते हैं, कहते भाई हमारा भगवान तो इसी में खुश होगा, हमारा खुदा। एक धर्म कह रहा है कि गाय माता को रोटी खिलाने में भगवान खुश होगा, और एक धर्म कह रहा है कि गाय माता का वध करने में, तलवार से काटने में भगवान खुश होगा। इनमें कौन एग्रीमेंट कराएगा? कौन समझौता करा सकता? सबके तान है, सबके मान है, सबके अहंकार हैं, गरूर गुमान घमंड है। यह तो हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं हिंदू मुसलमानों के रिलीजियस सिस्टम। सभी धर्मों की थियरी अलग अलग हो चुकी है,
कोई आसमान में खड़े होकर पूजा कर रहा, कोई पेड़ पर चढ़कर कर रहा, कोई गंगा में करता, कोई गोदावरी में करता, कोई हिमालय पर चढ़कर कर रहा, कोई इधर से कर रहा, कोई उधर से कर रहा। सबके रिलीजियस सिस्टम बिल्कुल थियरी अलग अलग, सबकी किताबें बन चुकी। जैसे हिंदू धर्म की किताबें बनी हैं, रामायण है, गीता है, वेद है, शास्त्र है, पुराण है, गंगा जमुना तीर्थ मूरत, मंदिर देवालय शिवालय, ये सब आपके हिंदुज्म में थियरी में सिस्टम है। ऐसे मुसलमानों की भी किताब बन गई, पाक कुरान है, हदीस है, उनमें भी लिखा है। सिखों की किताब बन गई गुरु ग्रंथ साहब, ईसाइयों की किताब बन गई बाइबल, सभी धर्मों की किताबें भी बन चुकी। इन किताबों में क्या लिखा है, आदमी मर जाएगा क्या कोई पढ़ पाएगा बताओ? आप हिंदू घर में पैदा हुई हो, सारी जिंदगी बीत गई, मरने का आपका समय आ गया, आप हिंदू धर्म की किताब पूरी रामायण नहीं पढ़ पाए। इसके अलावा 4 वेद है, 18 पुराण है, 6 शास्त्र है, गीता है, महाभारत है, कितने ग्रंथ, स्पिरिचुअल लिटरेचर्स। किताबों का नाम हिंदुओं को नहीं पता। किसी हिंदू से पूछो चारों वेद का नाम बता दो, तो 70% 80% हिंदू चारों वेद का नाम नहीं जानते। उन वेदों में क्या लिखा है आपको क्या पता है? आप जिसके भरोसे थे, जो आपको इसका ज्ञान कराने का दावा करते थे, बात तो बिगड़ती जा रही। वो भी रास्ता देखो धीरे धीरे भटक चुके हैं। ये कली का प्रभाव होता, इसलिए अब ये डर लग रहा है कि कहीं धर्म के नाम पर दुनिया में विश्व युद्ध न हो जाए। खतरा है, खतरे की घंटी है। राज रियासत का युद्ध, जमीन जायदाद का युद्ध, किले महल का युद्ध, ये तो कुछ समझ में आता है। भाई भाई में भी होता है, जमीन का झगड़ा होता है, मेड़ का झगड़ा हो जाता, गोली चल जाती। धर्म के नाम पर दुनिया में विश्व युद्ध खड़ा हो जाए, आज देख करके संसार की सिचुएशन को डर लग रहा है, क्योंकि कम्युनिस्टवाद फेल होता नजर आ रहा। सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स, लिबरल, सारा सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा। आप अपने भारत में आजमगढ़ में देखो, एक रिलीजियस रिवॉल्यूशन। आजमगढ़ की जनता भी धार्मिक क्रांति की तरफ बढ़ रही है। धार्मिक क्रांति का मतलब आदमी धर्म की तरफ मुड़ रहा है। आश्चर्य नहीं आपको होना चाहिए, आप जो भी सोचो आप, लेकिन भारत की धरती पर भी लोग धर्म की तरफ मुड़ रहे हैं। साधु सन्यासी राजा बन रहे हैं। कभी आप कहते थे कि नहीं नहीं, साधु सन्यासी को राजा बनने की क्या जरूरत, साधु लोग माला जपें, साधु लोग कल मंदिर में तिलक टीका लगा के हरे राम हरे कृष्णा माला जपें। लेकिन आप परिवर्तन देख रहे हो, आप लाख चाहो, भारत में साधु सन्यासी राजा बन रहे हो। आप माननीय जोगी साहब को देख रहे हो, गिरुआ वस्त्र धारण, सही है, उनका एक पॉजिटिव पॉइंट है, लहसुन प्याज तक नहीं खाते। बाकी आपको पानी दिया, बिजली दिया कि नहीं दिया, नौकरी चाकरी दिया कि नहीं दिया, स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, सड़क बनवाना कोई आएगा बनाएगा? जो भी सरकारें थी सबने काम किया है। बड़े बड़े बंदरगाह बन गए, बड़े बड़े स्कूल बन गए, कॉलेज बन गए, यूनिवर्सिटी बन गई, सब कुछ बना, फैक्ट्री कारखाने लगे। अब ये तो कहा नहीं जाएगा कि सब इसी सरकार ने बनवाया। 70 साल देश को आज़ाद हुए, जो भी सरकारें आई, सड़क बनाई, स्कूल बनाया, अस्पताल बनाया, सब बनवाया। लेकिन फिर भी आज देश की जनता कहती नहीं, हमको ऐसी सरकार चाहिए जो धर्म की रक्षा कर सके। एक नया विचार लोगों में जन्म ले रहा है, रिलीजियस सिस्टम, इसको धार्मिक क्रांति कहा जाता। आप किसी से कहो रे भैया सरकार आपको न रोटी दे रही, न कपड़ा दे रही, नौकरी चाह रहे, कहा कुछ नहीं, वोट देने की बारी आई, हमको धर्म चाहिए, हमारी रामायण, हमारी गीता। और इसी नाम पर अगर आप चमत्कार देख रहे हो,
तमाम साधु सन्यासी एमपी एमएलए बन गए। अभी चुनाव हुआ है देखो राजस्थान में, और अगर ईश्वर की मौज रही तो एक और जोगी राजस्थान में राजा बनने जा रहे हैं, वो भी गिरुआ वस्त्रधारी हैं। ऐसे 4-6 मुख्यमंत्री साधु राजा बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, साधु सन्यासी। लेकिन एक चीज तो जनता मान रही कि ये नेताओं से अच्छे होंगे, नेता लीडरों से अच्छे होंगे, कम से कम दारू तो नहीं पिएंगे। साधु सन्यासी कितनों घाघ होंगे, साधु सन्यासी दारू नहीं शराब नहीं पी सकते। कम से कम नेताओं से, पॉलिटिकल पर्सन्स, ये राजनीतिक दल नेताओं की पार्टियों से तो अच्छे होंगे साधु लोग, भगवान की माला जपने वाले। भले ये संत ना हो, स्पिरिचुअल पावर ना हो, रिद्धि सिद्धि ना हो, अगर ये गिरुआ वस्त्रधारी हैं कुछ तो लाज रखेंगे। खद्दर पहनकर खद्दरधारियों ने गांधी जी के खद्दर का अपमान कर दिया। खद्दर पहनकर ये शराब पीने लगे, दिल्ली लखनऊ आपने भेजा, वहां बैठ करके बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, विदेशी बैंकों में खाता। देश की जनता कुछ सोच रही है, और सोचने का परिणाम आप देखो धीरे धीरे। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे, ये सब हमारे गुरु महाराज की अमर बाणी है। गुरु महाराज ने हमारे सन 70-72 में ही कह दिया था कि बच्चा, आज हमारी बात को लोग भले न माने, लेकिन होकर मजबूर नाम लोगे हमारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। एक वक्त आएगा तो लोगों को मजबूर होकर के हमारी बात को मानना पड़ेगा। गुरु जी की बात क्या थी? वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शरीर की रक्षा करो लेकिन शुद्ध शाकाहारी पवित्र कर्म करो। ये नहीं कि शरीर की रक्षा के लिए हिंसा हत्या करने लगे, शरीर की रक्षा के लिए किसी को गोली मारकर लूटने लगे, शरीर की रक्षा के लिए किसी गरीब का दिल दुखा दिया, अपने धन दौलत के लिए कितने को कत्ल कर दिया। अध्यात्मवाद इसकी हिदायत नहीं देता। शरीर की रक्षा मेहनत ईमानदारी से भी रोटी मिलती, और किसी को गोली मारकर 1 करोड़ छीन लिया तब भी पैसा मिलेगा। पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन 1 करोड़ मिला, लेकिन किसी को गोली मारकर लूट लिया। महापुरुष कहते इसका परिणाम आपके लिए भयंकर हो सकता। 1 करोड़ लिया, 2 करोड़ चला जाएगा, जान चली जाएगी, प्राण चला जाएगा। ऐसी ऐसी बीमारी आपको लग जाएगी कि 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ खत्म हो जाएगा। बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, क्योंकि ये कर्म कॉन्स्टिट्यूशन पर धरती टिकी। ये ब्रह्मांड हमारा यूनिवर्स, ये हमारी धरती ब्रह्मांड में जहाँ टिकी, यहाँ हम आप पैदा हुए, यहाँ हमारा आपका जीवन कर्म कॉन्स्टिट्यूशन पर चल रहा, कर्म विधान पर चल रहा। ऊपर तो कर्म का विधान नहीं है। कर्म विधान का मतलब पाप और पुण्य। यहाँ आप जो कुछ करोगे वही आपको परिणाम मिलेगा। जैसे यहाँ देखो दिल्ली लखनऊ में भी कानून की किताबें बना कर रखी हैं। आप अपने गांव फरिया में रहते हो, अच्छा काम करो, कानून का पालन करो। कलेक्टर कप्तान आ जाए, सीना तान कर निकल जाओ, कोई डर लगेगा? लेकिन इसी फरिया गांव में किसी आदमी को आपने गोली मार दिया, कानून का उल्लंघन किया, अब पुलिस आपको खोज रही, भाग रहे हो आप, गन्ना अरहर के खेत में भाग गए, घर छोड़कर लापता हो गए, कानून का उल्लंघन यहाँ आपने किया। इसी तरह से ईश्वर ने, जब स्टेट शासन प्रशासन राज रियासत नहीं थी, आदमी तो इतना पुराना है, जब भारत नहीं, पाकिस्तान नहीं, लंदन अमेरिका जर्मनी जापान नहीं, मानव जाति तो बहुत पुरातन है। आपका जन्म हो गया, हमारे पुरखे पूर्वज मनुष्य के रूप में जिस समय धरा धाम पर पैदा हुए, जन्म लिए, उस समय भी नेशंस राष्ट्रों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। ये सब नेशंस राष्ट्र और देश तो बहुत बाद में बने। उस समय कोई धर्म नहीं था, कोई भाषा नहीं थी, उस समय कहीं फैक्ट्री कारखाना नहीं। आप कहोगे क्या खाते रहे होंगे, क्या भाषा बोलते थे? भाषा, गाय को देखते हो क्या भाषा बोलती, कुत्ता की भाषा आप देखते हो, कोई पढ़ाया गया उसको? एक गांव में दूर से कुत्ता भूंका, ठीक उसी भाषा में दूसरे गांव का कुत्ता जवाब देता। अगर कुत्ता क्रोध में भूंक रहा
तो दूसरे गांव का कुत्ता क्रोध में गाली देगा। अगर कुत्ता मान लो अंगड़ाई ले रहा खुशी की भाषा, तो दूसरे गांव का कुत्ता भी उसी भाषा में खुशी में बोलेगा। इसी तरह मानव ने जब जन्म लिया, अभी हिंदी नहीं, अंग्रेजी नहीं, उर्दू नहीं, फारसी नहीं, कुछ नहीं था। उसमें मनुष्य कितना साफ पाक, क्योंकि भगवान के घर से आया था। भगवान का घर बड़ा सुंदर है, बहुत साफ पाक है। जैसे राजमहल की निकलने वाली राजकुमारी महल से निकाली जा रही, कितने शान मान के साथ बढ़िया बढ़िया गहने होंगे, कपड़े होंगे, डोली सजेगी, और जंगल में चली गई, किसी झोपड़ी में डाल दिया। वहाँ खाने का इंतजाम नहीं, कपड़े नहीं, गरीबी है, तन्हाई है। अब वो फूहड़ हो जाएगी फटे पुराने गुदड़ी में। अब ये तो माया का देश है, यहाँ हम लोग फूहड़ हो गए, गंदे हो गए, गलीजे हो गए। लेकिन जिस दिन आए ईश्वर के घर से आए, इसको आप कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आज हम लोग माया के देश में मनुष्य कहे जाते हैं। मनुष्य माने हाड़ मांस की शरीर में। हमको आपको बैठा जैसे पक्षी को पिंजड़े में बैठाया जाता, ऐसे हमारा ये जीवन जो चल रहा है वर्तमान में, ये दो चीज़ों के मेल से चल रहा है। जैसे आपके घर में तमाम सिस्टम मशीन है, कूलर है, फ्रिज है, फैन है, पंखा है, आटा चक्की मशीन है, लेकिन आपके घर में बिजली ना हो, कोई मशीन काम करेगी? और मान लो आपके घर में बिजली है, कोई मशीनें नहीं है, बिजली क्या करेगी? दोनों चीज सिस्टम यानी मशीन, ऊर्जा, एनर्जी, पावर जब दोनों मिलेंगे तब वर्क होगा, काम होगा। ऐसे हमको आपको संसार में जो काम करना था, इस शरीर को भी बनाया गया, और शरीर में आत्मा न हो, आँख का देखना बंद, कान का सुनना बंद, जबान का बोलना बंद, तब तो शरीर को डेड मुर्दा बेकार मानकर घर वाले जला देंगे। आपको तभी तक घर में रखा जा रहा, दादा कहा जाएगा, माता पिता, मान सम्मान, इंजीनियर, डॉक्टर, जब तक इस शरीर में स्पिरिट सोल यानी आत्मा है। सारा महत्व आत्मा का है। जिस दिन आत्मा निकल गई, न कोई एमपी, न कोई एमएलए, न कोई मंत्री, न कोई मिनिस्टर, न कोई राजा, न कोई प्रजा, न कोई ब्राह्मण, न कोई यादव, न हरिजन। लोग कहेंगे डेड मुर्दा माने बेकार हो गए, ले चलो इनको नदी के किनारे जला फूंक करके खत्म करो। आत्मा के निकलते ही सूरज की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सोने की तरह से चमकती हुई काया शरीर, घंटे 2 घंटे में आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाती, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा, सब चले गए। अनगिनत पीढ़ियां पैदा हुई। हम लोग कोई पहली बार आए? हमारे आपके पहले अनगिनत पीढ़ियों ने धरती पर जन्म लिया, और अनगिनत पीढ़ियां मौत को प्राप्त हो चुकी हैं। सब लोग गए, मैन इज मार्टर, मृत्यु लोक है। लेकिन जब बनाया तो 2 चीज़ों का मेल किया, शरीर और दूसरी ऊर्जा, एनर्जी के रूप में स्पिरिट यानी आत्मा। दोनों का मिलन कहाँ हुआ? माँ के गर्भ में। बड़ी सीक्रेट, गोपनीय जगह, कोई जान नहीं पाया, माताओं को भी नहीं पता कि जीव माँ के गर्भ में कैसे आ जाता है। पेट में गुदगुदी होती है, तब पता चलता है, हिलने डुलने लगा, बच्चा ऐसे मोशन हो गया तो पता चलता जीव आ गया। 5 महीने 10 दिन में शरीर बनकर तैयार। 6ठा महीना लगा जीवात्मा को ब्रह्मांड से उतार कर। यहाँ देखो, दोनों आँखों के बीच में सबका, हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, हरिजन, क्योंकि भगवान ने तो आदमी बनाया, शरीर पिजड़ा। भगवान ने केवल 2 जाति बनाई मानव की। भाऊ साहब, अरे कुर्सी पर गिर जाएंगे। एक औरत बनाया, एक मर्द बनाया। भगवान ने मानव जाति में कई जाति बनाई? 2, एक स्त्री और एक पुरुष। देखो अभी तक बंटवारा है, ये आप इधर बैठो, ये इधर बैठे, मिक्सचर नहीं हो सकता। वैसे लोग सोच रहे मिक्सचर किया जाए, ये आप मिक्सचर नहीं कर पाओगे। ये भगवान की बनाई 2 जातियां हैं, औरत और मर्द। ये जेंडर भेद है, ये जेंडर भेद है।
बाद में हमने आपने सब तिकड़म बना डाला। अब आपने बनाया, आपका तो बिटा दो। जातियां आपने बनाई, लोहे की खोज हो गई। जो लोग लोहे का काम करने लगे उनकी एक जाति लोहार बन गई। सोने की खोज हो गई, सोना मिला धरती में। जो लोग सोने का गहना वहना बना गए सोनार हो गए। गाय पालने लगे, गाय का दूध बेचने लगे रोजी रोटी के लिए। कभी ये गोपाला हो गए, ग्वाल हो गए। खेती का काम करने लगे, खेतीहर मजदूर हो गए। गिट्टी मिट्टी तोड़ने लगे, लेबर मजदूर बन गए। चमड़े के जूते चप्पल सतयुग में तो कोई पहनता नहीं, चमड़ा कोई छूता नहीं था, कोई नहीं। सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान त्रय भव प्राणी। लेकिन जब चमड़े के जूते चप्पल खोज हो गई, लोगों ने कहा पहनो, क्या फर्क पड़ता। अब जो लोग चमड़े का काम करने लगे, एक नई जाति चरमकार हो गई। चरमकार माने चमड़े का काम करने वाले। लेकिन भगवान ने जिस दिन बनाया वो दिन केवल दो जातियां बनी थी, एक औरत और एक मर्द। और बना करके देखो धरती पर उन्होंने आपको छोड़ दिया। लेकिन भगवान ने आदमी को कुछ ताकत दिया, कहा भाई आप भी कुछ बना सकते हो। गाय को नहीं ताकत दिया हो, कहा आप क्रिएटर नहीं हो सकते। रचना का पावर शक्ति केवल मनुष्य को भगवान ने दिया। कहा भाई जैसे हम कुछ बना रहे हैं, चलो हम आपको इतनी ताकत दे रहे, आप धरती पर जन्म लेकर क्रिएटर हो सकते हो, आप भी कुछ बनाना। अब इसी में आदमी फिर, लेकिन उन्होंने कहा भाई देखो हमारे नियम पर रहकर बनाना, ये नहीं कि हमारे नियम को तोड़कर हमारे ही इनकलाब कर देना, हमारे विरोध में आवाज लगा देना। अब ईश्वर ने मनुष्य के लिए जो कानून बनाया है इसी को धर्म कहा जाता है। हम इंसानों के लिए भगवान के बनाए हुए नीति नियम को धर्म कहा जाता है। भगवान ने जब धर्म बनाया तो एक धर्म था, इसको सनातन कहा जाता। क्या कहा जाता है? इस समय आप सनातन की बात सुनते हो, भारत के बड़े बड़े आचार्य प्राचार्य शंकराचार्य सनातन की व्याख्या करने में भारत के बड़े बड़े आचार्य प्राचार्य की जबान लड़खड़ा रही। पंडित पुरोहित तो नहीं समझ पाते। शंकराचार्य वो सनातन का मतलब हिंदू धर्म को सोच रहे। वो सोचते हैं बस मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जाओ और एक एक किलो मछली। हिंदू लोग क्या करते हैं? सब नहीं, लेकिन मेजॉरिटी में। जैसे आपका ये बघौरा, इमामपुर, फरिया गांव है। चलो मुसलमानों की बात छोड़ो, अभी आप 2 रजिस्टर लेकर इस बघौरा गांव में निकल जाओ। फरिया में एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी हिंदू, एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी हिंदू। और जरा शाम तक घूमो, घर घर जाओ, तो कौन रजिस्टर पहले भरेगा? शाकाहारी। कौन रजिस्टर पहले भरेगा? अरे रजिस्टर नहीं भरेगा, कई रजिस्टर भर जाएगा और शाकाहारी रजिस्टर खाली रह जाएगा। कई गांव मिलाओगे तो शाकाहारी एक रजिस्टर हिंदुओं का और मांसाहारी हिंदुओं का कई रजिस्टर हो जाएगा। अब इसी को आप सनातन मान रहे हो? आप भ्रम में हो। हिंदुओं को भी सावधान हो जाना चाहिए। सनातन तो बहुत पीछे हम लोग छोड़ आए। सनातन माने सत्य होता है, सनातन माने एक होता है। सनातन हिंसा के मार्ग पर चलता ही नहीं है। जिस दिन भगवान ने धर्म बनाया, फंडामेंटल प्रिंसिपल, ईश्वर का बनाया हुआ धर्म सिद्धांत बहुत आसान था, क्योंकि उस समय कोई किताब उताब नहीं थी। बड़े सरलता से लोग समझ जाते थे। कहा सत्य हिंसा परमो धर्म, 2 लाइन में समझा दिया। न रामायण पढ़ना, न गीता पढ़ना, न वेद पढ़ना, न भागवत पढ़ना, न कुरान पढ़ना, न बाइबल पढ़ना थी ही नहीं। कोई किताब थी ही नहीं, कोई पढ़ेगा क्या? मानव ने जन्म लिया, कोई किताब नहीं थी। न मंदिर था, न देवालय था, न शिवालय था। रामावतार तो कई लाख करोड़ों बरस के बाद हुआ। कृष्णा अवतार और बाद में हुआ। मोहम्मद साहब और बाद में आए। ईसा मसीह और बाद में आए। महावीर, महात्मा बुद्ध सब लोग बाद में आए।
मानव ने जन्म ले लिया, धर्म बन गया, भगवान ने बना दिया। कब इसी नियम पर रहना। कहा महाराज क्या नीति आपकी नियम है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन कानून का सत्य अहिंसा परमो धर्म। बस संसार में जन्म लेकर मनुष्य शरीर में हमारे दो नियम का पालन करना, सत्य और अहिंसा। सत्य ईश्वर का सांकेतिक नाम है। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर के अलावा कुछ सत्य है ही नहीं। इस सिद्धांत को अटल मान लेना। बेटा बेटी सत्य नहीं, घर परिवार सत्य नहीं, हिंदी अंग्रेजी सत्य नहीं, दुनिया में माया की छाया है। न फरिया सत्य है, न आजमगढ़ सत्य है, न दिल्ली लखनऊ सत्य है, न लंदन अमेरिका सत्य है। कहो उमाय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। कैसा संसार सपना है। एक दिन फना हो जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। एक दिन हमारी धरती माता भी मर जाएगी। जी धरती माता की जमीन के लिए आप झगड़ा करते हो, जंगल के लिए, पहाड़ के लिए राजा महाराजा लड़ते लड़ते मर गए। एक दिन हमारी धरती माता ही मर जाएंगी, कट जाएंगी, पिट जाएंगी। लेकिन सत्य कभी मरता नहीं। उसको परमात्मा, परमेश्वर, ऑलमाइटी, सुपर पावर, इस सत्य रूपी परमेश्वर को पाने के लिए हमको आपको अहिंसा के रास्ते पर चलना होगा। अहिंसा का मतलब कोई ऐसा कर्म जिसको करने से किसी जीव को सुख मिलता, आदमी हो चाहे पशु हो, चिड़िया हो, जानवर हो। आपने कोई ऐसा काम किया, अगल बगल सबको सुख मिल रहा, ये समझो अहिंसा हो गई। कोई ऐसा काम आपने कर दिया जिससे बगल वाले को दुख मिल रहा, ये हिंसा हो जाती। इसलिए हिंसा केवल मारने काटने को ही नहीं कहा गया। आप जबान से बोलकर भी दुख पहुंचा सकते। आपने किसी की निंदा कर दिया, आदमी सही है। आपकी निंदा करने की गंदी आदत, एक अच्छे आदमी को भी आपने अपमानित किया। भरी सभा में किसी को जुबान से गाली दे दिया, डांट दिया, मारा नहीं। अब उसको कितना बड़ा दर्द होगा कि मेरा अपमान किया है। मनसा वाचा कर्मणा, आपने अपने हृदय में किसी का अनहित सोच लिया कि हे भगवान सब हिंदू मर जाएं, भारत में मुसलमानों का राज आ जाएगा। गए पूजा करने, मंदिर में पूजा करने गए और कहने लगे हे भगवान फरिया के सब मुसलमान मर जाते, सब जमीन हिंदुओं की हो जाती। मुसलमान गए मस्जिद में नमाज पढ़ने, कहने लगे मेरे अल्लाह खुदा सब हिंदू मर जाए फरिया में, भारत में फिर मुसलमानों का राज आ जाए। अब ये सब देखो मनसा हिंसा है। आप किसी को मार पाओगे? भगवान कोई आपके अकेले के हैं? सगला सृष्टि मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। भगवान किसी को क्यों मारने लगे? अपना कर्म है। और आपके इस पूजा पाठ कहने से शराब कोई, आप दुर्भाषा ऋषि हो कि आप सब मर जाएंगे? इतना आपके अंदर जोग और तप तो है नहीं। और जिसके अंदर इतना जोग तप होगा वैसी घटिया सोच और चिंतन उसके अंदर आएगा ही नहीं कि हिंदू मर जाए, मुसलमान मर जाए। क्यों मर जाए? 700 वर्ष भारत में मुसलमानों ने राज किया। मुसलमान बादशाहों के कुछ अच्छे हुए, कुछ खराब हुए। उनके जुर्म की कहानियां आप पढ़ते रहते हो। लेकिन क्या हिंदू खत्म हो गए? खत्म हो जाना चाहिए था। 700 वर्ष कोई मामूली होता? भारत में 700 वर्ष लगातार बर्बर मुसलमान बादशाहों के चलते रहे जुर्म अपराध। लेकिन ईश्वर ईश्वर होता है। कहीं राणा पैदा हो जाते, कहीं शिवा पैदा हो गए, कहीं गुरु गोविंद सिंह जन्म ले लेते, कहीं कोई पैदा हो जाता। रेजिस्टेंस करें करावें भंजे सोई, उमा राम गत लखन कोई। तमाम किताबें जलाई गई, गंगा जमुना में फेंका गया। रामायण गीता वेद भागवत सब खत्म हो जाना चाहिए था। हिंदू धर्म का 700 वर्ष में नामो निशान मिट जाता। लेकिन आप देख रहे हो कि वेद हमारे बच गए। खिलजी वंश के लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय में, मगध में, बिहार में देखो आग लगवा दिया। सारे धर्म ग्रंथ, इतिहास बताता कि महीनों तक लाइब्रेरी जलती रही, कितनी किताब जली होगी। इस तरह के जुर्म अत्याचार इस संस्कृति को, सिविलाइजेशन को मिटाने के लिए किया गया।
फिर भी भारत में हिंदू खत्म हो गए। फिर पासा पलट गया, मंदिर गिरे, सब गिरा सब, लेकिन अब फिर पलट गया। अब आप ये को हम मुसलमानों को मिटा देंगे, ये भी नहीं हो सकता। कोई किसी को मिटा नहीं पाएगा। मिटाने वाले को खुदा खुद मिटा देता। आप कौन मिटाने वाले? जिसने धरती बनाई उनकी धरती है। रावण को मिटाना होगा, मिटाएंगे। कंस दुर्योधन को मिटाना होगा, मिटा देंगे। आप अपना जीवन नहीं बचा पा रहे, दूसरे को क्या मिटाओगे आप अपने बच्चे बच्चियों को नहीं ठीक कर पा रहे, आप दूसरे का जिम्मा क्यों लेते हो? इसलिए इतना बड़ा जिम्मा किसी को नहीं कि हम इनको मिटा देंगे। आज भारत में 18 करोड़ मुसलमान हैं, जाएंगे कहाँ? पाकिस्तान लेने को तैयार नहीं, वहाँ खुद ही गरीबी छाई है। बांग्लादेश में गरीबी है, नेपाल पहाड़ों का देश, लंका की स्थिति देखो, सब्जी महंगी, दाल महंगी, चावल महंगा, सब महंगा। अगर ये देश मांसाहार छोड़ दे तो रोटी बिना मर जाए। कौन 18 करोड़ मुसलमानों को भारत से अगर निकाल भी कहाँ जाएंगे? इसलिए इसका ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता मिटा देंगे। कोई नहीं किसी को मिटा सकता। मिटाना आपको बुराई है, बुराई मिटाओ, अच्छाई लाओ, सही चीज का समन्वय करो, बैलेंस करो, उस चीज को लोगों को समझाओ, बताओ, प्यार मोहब्बत शरो भगवान के धर्म को जो भगवान ने बनाया। आदमी के बनाए धर्म में धोखा हो सकता, वैसे आदमी ने भी धर्म, कोई मामूली आदमी तो हल जोतने वाला तो बनाता नहीं। रामायण है, गीता है, वेद भाग, कुरान है, बाइबिल है, महापुरुषों की वाणी, लेकिन उसमें धोखा हो सकता, मिसप्रिंट हो सकता, या किसी विद्वान के हाथ में पड़ गए। हम लोग तो थे नहीं। जैसे रामायण लिखी गई 600 बरस पहले, दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर राजा हैं, अकबर का राज चल रहा, काशी नगरी में रामायण लिखी जा रही, देश की जनता पढ़ी लिखी नहीं है। गोस्वामी जी महाराज रामायण लिख रहे, गोस्वामी महाराज तो सिद्ध पुरुष, स्पिरिचुअल पावर। अब 600 बरस तक देश की जनता पढ़ी लिखी नहीं, रामायण कोई पढ़ता ही नहीं था। हो सकता उसमें कुछ फेर बदल कर दिया गया हो। 100 बरस के बाद, एक शताब्दी बीतते बीतते ये किताब विद्वानों के हाथ में गई, आम जनता के हाथ में थी ही नहीं, क्योंकि तब प्रेस मशीन नहीं थी, छापा खाना नहीं था, रामायण की घर घर में प्रतियां नहीं थी, कुछ ही पुस्तिका थी हाथ से लिखी हुई। ये भारत के कुछ विद्वानों के हाथ में थी। हो सकता है इन विद्वानों ने इसमें छेड़छाड़ किया होगा, गारंटी नहीं है, लेकिन गोस्वामी महाराज के ज्ञान पर शंका नहीं है, गीता के ज्ञान पर शंका नहीं, क्योंकि गीता का ज्ञान योगेश्वर कृष्ण ने दिया है, जिनको काल ब्रह्म कहा गया, योगेश्वर स्वरूप का रूप कहा गया। अर्जुन को जो ज्ञान दिया मानव जाति के लिए दिया। भगवान कृष्ण के ज्ञान पर कभी शंका संशय नहीं हो सकता। लेकिन मान लो छपाई है, मशीनें छाप रही, एक अर्थ संस्कृत में लिखा है, हमको आपको संस्कृत आती नहीं है, कोई इसमें फेर बदल हो गया हो, हम लोग वही पढ़ रहे हैं, या विद्वान हमको वही समझाने लगे। इसलिए इन चीज़ों की सही समीक्षा होनी चाहिए, और ये समीक्षा होने के लिए हमको आपको सनातन धर्म के बारे में पहले जानकारी, ईश्वर का धर्म क्या है। सारे मनुष्यों के लिए जब भगवान ने धर्म बनाया, उसमें जातियां नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, देश नहीं था, मानव मानव, 2 जातियां, औरत मर्द, सबके लिए एक ही कानून कायदा उन्होंने बना दिया। जैसे आज भारत में हिंदू मुसलमान सब रहते हो, दिल्ली का संविधान है, संविधान से देश चलेगा, सबको मानना पड़ेगा। ऐसे भगवान भगवान होता, भगवान के बनाए कानून को कौन तोड़ पाएगा। कुल मिलाकर के स्थिति परिस्थिति, जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा, भाई हमारे पास खुदा की आवाज आ रही, आवाज आती, वही लोग लिखते हैं। जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, भाई वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। धरती का प्रथम ज्ञान वेदों के द्वारा ब्रह्मा भगवान को मिला, और इसको ब्रह्मवाणी कहा। ब्रह्म माने ईश्वर, वाणी माने साउंड यानी आवाज, भगवान आवाज दे रहे। और भगवान ब्रह्मा से कहते वत्स, वत्स माने पुत्र होता,
अब ये सब चीजें धर्म ग्रंथों में है। वस पुत्र, हमारी बात को सुन रहे हो? इन्हीं व्यापक ब्रह्म निरंजन काल ब्रह्म पुरुष के सबसे बड़े पुत्र को भगवान ब्रह्मा, दूसरे नंबर के पुत्र को भगवान विष्णु, और तीसरे नंबर के पुत्र को भगवान शिव शंकर, और तीनों पुत्रों की उत्पत्ति हाड़ मांस की तरह नहीं, ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण की धार पर हुई है। गजब है ये नहीं कि ऐसे यहाँ आदमी पैदा होता बच्चा बच्ची, हाड़ मांस के शरीर में बेटा बेटी पैदा हो गए। ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीन धार पर इनका अवतरण हुआ। जिन्होंने इनको जन्म दिया उनको अष्टांगी देवी, आदि शक्ति, दुर्गा, आद्या महाशक्ति, इन्हीं की 9 दिन की नवरात्रि में हिंदू लोग 9 रूप में पूजा करते हो कि काली देवी की पूजा हो रही नवरात्रि में। और 9 दिन की पूजा में सब लोग, पूरा आजमगढ़ पुजारी बन जाता। क्या माहौल रहता, सुंदर से सुंदर, जगह जगह देवी के पांडाल सज गए, कहीं भागवत कथा हो रही, कहीं कीर्तन हो रहा, कहीं यज्ञ हो रही, धार्मिक अनुष्ठान हो रहा, भजन गीत गाए जा रहे। 9 दिन की नवरात्रि क्वार में चैत में आती है, कितना माहौल भक्तिमय हो जाता। पूरा आजमगढ़ पुजारी बन गया। 9 दिन के लिए मछली छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया, गांजा भांग शराब छोड़ दिया, बीड़ी पान सिगरेट छोड़ दिया। कितने लोग नींबू के पानी पर 9 दिन की नवरात्रि बिता देते। और जो ही 9 दिन की नवरात्रि खत्म, देवी मैया को ले जाकर ताल तलैया में फेंक दिया। हाथ टूट कर उधर गया, पैर टूट कर उधर किया, और फिर अंडा खाना शुरू, मछली खाना शुरू, शराब पीना शुरू। आजमगढ़ ज्यों का त्यों हो गया। जहाँ चले फिर वहीं गए, गड्ढे में चले गए। ये धर्म का आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास का रूप बताया गया। इसमें नाराज होने वाली बात, थोड़े दिन में आप मान जाओगे। थोड़ा ही दिन बचा हुआ, कुछ ही साल बीतने के बाद आपको ये चीजें स्वीकार हो जाएंगी। हम लोग आडंबर में, अंधविश्वास में, हम पाखंड में जी रहे थे। धर्म सिस्टम हमने आपने बहुत पीछे छोड़ दिया। बहुत आसान है धर्म, सत्य और अहिंसा, अहिंसा के मार्ग पर चलो। आज संसार में सभी धर्मों में देखो हिंसा खड़ी हो गई। हिंसा, पशु मारना, पक्षी मारा, प्यासी बकरी, जंगल से घास चर करके बकरी आई, बकरी को प्यास लगी, पानी की जरूरत, आपने प्यासी बकरी को पानी पिला दिया। कितना आपको दुआ देगी, आशीर्वाद देगी। और आपने कहा प्यासी बकरी को तलवार लेकर काट डाला, टुकड़े टुकड़े करके प्रसाद बनाकर पूरे बघौरा गांव में बांट दिया, कहा देवी का प्रसाद है। प्यासी बकरी पानी पिलाते तो दुआ देती, आशीर्वाद देती उसकी आत्मा आपको। आपने प्यासी बकरी को तलवार से, चाकू से काट दिया, बोटी बोटी। बकरी को दर्द है, पेट में तकलीफ है, बकरी के पेट में बच्चा है, बकरी को बुखार चढ़ा। जानवर भी तो बीमार होते हैं, लेकिन कसाई को तो बस काटो मारो इसको, बाजार में बेचना फरिया चौराहे पर। आपने दर्द में दुखी बकरी को मार डाला, काट डाला, उसकी मांस को टुकड़े टुकड़े करके आपने बांट दिया। अब उसकी आत्मा आपको कितना बद्दुआ देगी, कितना आपको श्राप देगी। कभी आप सुखी नहीं रह सकते हो। और करीब करीब सभी धर्मों में ये सिस्टम देखो खड़ा हो रहा है। यहाँ सब लोग हिंदू हो तो ज़्यादा बात तो आप ही की करनी होगी। मुसलमान भाइयों को हमने बताया भी 8-10 बरस के बाद आएंगे, आएंगे। जैसे आप बैठकर सुन रहे हो, ऐसे आजमगढ़ के मुसलमान भी इसी तरह बैठकर सत्संग सभा में भाग लेंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी तो हिंदुएं तैयार नहीं हैं, क्योंकि अभी उनको मछली खानी है, अंडा खाना। अरे कहा बाबा वहाँ क्यों जाएं? अरे कहा, अरे कहा वो शाकाहारी वाले हैं। अभी कहेंगे अंडा छोड़ो, शराब छोड़ो, बताओ हम मछली खाना छोड़ देंगे, हमारे जबान का टेस्ट बिगड़ जाएगा। हम अंडा खाना छोड़ देंगे, हमारे जबान का स्वाद मिट जाएगा। हम शराब पीना छोड़ देंगे, हमको रात भर नींद नहीं आएगी। हमको रात में रोटी भले मिले, 2 बोतल दारू चाहिए। हम उनकी कथा क्यों सुनने जाए? हमारी यही पूजा ठीक है कि मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जाओ और 1-1 किलो मछली खाए जाओ, चंदन तिलक टीका लगाए जाओ, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जाओ, अखंड रामायण पढ़े जाओ,
और 1-1 किलो अंडा खाए जाए, 10-10 बोतल दारू शराब। अरे कहा महाराज जब इसी में मुक्ति मिल रही तो ये झंझट करने, त्याग करने की क्या जरूरत है। दशहरा मना लेंगे, दिवाली मना लेंगे, नवरात्रि कर लेंगे, व्रत कर लेंगे, पूजा कर लेंगे, कुछ नहीं तो बाबा बैजनाथ धाम जाकर कांवरिया बन जाएंगे और पानी लाकर भगवान शिव के मंदिर में चढ़ा देंगे, हर हर महादेव। कहा मुक्ति मिल जाएगी। ये बोरे वाले, जैकेट वाले, जय गुरुदेव वाले पागल हैं। बताओ मछली छुड़ा रहे, अंडा छुड़ा रहे, इसकी क्या जरूरत है। सब काम इसी में जब बन रहा, त्याग करने की क्या, जब मेहनत करने की। लेकिन कुछ दिन के बाद आप स्वीकार, बस कुछ साल के बाद एक एक आदमी होकर मजबूर नाम लोगे हमारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। कुदरत आपको घेर रही, भगवान बहुत बड़ी शक्ति है। अभी आपने ईश्वर की शक्ति ताकत को समझा नहीं है। एक हनुमान से लंका का नाश करवा दिया, उसको भगवान कहा जाता। हनुमान गरीब थे, कोल भील जाति में जन्म, राजा बाली के यहाँ नौकरी करते थे। बाली मर गए तो सुग्रीव के नौकर बन गए, सुग्रीव राजा, और हनुमान जी उनके यहाँ चपरासी का काम करते थे। इसी हनुमान ने सुग्रीव की भगवान राम से दोस्ती करवाई। अंत में देखो हनुमान हनुमान बन गए, भगवान राम ने उनसे काम करवा लिया। भगवान किस पर क्या करा दे, कैसे करा देता है। चमत्कार को दुनिया नमस। 5 पांडवों को लेकर महाभारत, 100 भाई कौरव हार गए, 5 भाई पांडव जीत गए, उसको भगवान कहा जाता है। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है, ये काम है। भाऊ साहब जाग रहे हैं, सो रहे हैं, जागते रहिएगा। अगर आदमी का काम नहीं है भगवान का, बताओ भगवान का काम हमारे आपके भरोसे है। भगवान का काम दुनिया में कोई रोक पाएगा? भगवान का काम क्या होने जा रहा है? कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग। आप कहोगे हिंदी अंग्रेजी के जमाने में ये कौन भाषण आ गया? आश्चर्य होगा आपको। क्या आज आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा पर जा रहा। दुनिया इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल हाथ हाथ में, आदमी कहां से कहां पहुंच गया। तब तक ये कौन भाषण? कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग। लेकिन इसी को भगवान कहा जाता है, जो धारा को मोड़ दे। दिल्ली लखनऊ की गद्दी बदलना तो आपके ऊपर है। एक मुख्यमंत्री को गद्दी से उतार कर आप दूसरे मुख्यमंत्री को बैठा सकते हो। एक एमपी को हटाया, दूसरे को एमपी बना दिया। एक प्रधानमंत्री को हटाया, दूसरे को बया उन्हीं को बना दिया। जैसे वो लोग करे भाई एक बार और मौका दे दो, हो सकता आप दे सकते हो। लेकिन ये जो काम है कलयुग को गद्दी से उतार कर, गद्दी एक ही है। आज ही धरती के राजा कलयुग हैं। कलयुग को गद्दी से उतार कर उस गद्दी पर सतयुग को बैठाना है। आदमी का ये काम है। कलयुग देख रहे हो कहां कलयुग है? आपको पता नहीं कलयुग कहां। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो देखते हो, जिसको आपको गद्दी से उतारना है उसको हम आप देख ही नहीं रहे हैं। कहा कलयुग को गद्दी से उतार कर कलयुग की गद्दी पर सतयुग को बैठाना है। इसलिए कहा ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। किसी के द्वारा भगवान करा सकते, कोई कर देगा। और कलयुग जिसको गद्दी से उतारना, ये भी नहीं कि आप सब लोग वोट दे दोगे कलयुग महाराज गद्दी से चुनाव हार जाएंगे, नहीं हो सकता। कैसे वो गद्दी से उतरेंगे? उसमें वो कोई मशीन वशीन वोट की जरूरत नहीं है। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। कलयुग कोई मामूली शक्ति समझ रहे हो? कलयुग को लगे हुए 5000 बरस हो गए। राजा परीक्षित हस्तिनापुर में राजा बन गए, नरेश। ये राजा परीक्षित ये पांडवों के पौत्र, अभिमन्यु के पुत्र, सब लोग महाभारत में 3 पीढ़ी मर गई। बस एक ही बचे, राजा परीक्षित माँ के गर्भ में है। अश्वत्थामा ने उन पर भी ब्रह्मास्त्र चला दिया, अटैक कर दिया, गर्भ में ही मार डाला।
लेकिन भगवान के ने दया करके बचा लिया। अरे कहा कुरु वंश खत्म हो जाएगा, कोई बचा ही नहीं, अब सब मर गए, इसलिए कम से कम एक तो वंश निशानी बच जाए। भगवान कृष्ण ने राजा परीक्षित को गर्भ में बचा लिया, मर गए थे। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, यह मन्नु के पुत्र थे। पांडव जंगल चले गए, परीक्षित राजा बन गए, धर्मात्मा राजा थे। उस समय की सिचुएशन भारत की क्या थी? हस्तिनापुर शक्ति का केंद्र, दुनिया का केंद्र भारत। उस समय इसको जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, सिंघल द्वीप, ब्रह्मावर्त कहा जाता था। इंडिया हिंदुस्तान नाम नहीं था। हिंदुस्तान नाम मुसलमानों ने, इंडिया नाम अंग्रेजों के जमाने में। 5000 बरस पहले जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरन धरन अखबारा। जब सगे मामा कंस की जेल में, यदकुल में, यदुवंश में योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज ने संसार के पाप ताप को मिटाने के लिए अवतार लिया, जन्म लिया। उस समय भारत को जम्बू द्वीप, सिंघल द्वीप, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त तमाम नामों से भगवान कृष्ण धरती पर आते उस समय थे। महाभारत के युद्ध होता, सारे राजवंश मिट गए। फिर दूसरी घटना होती है, द्वारिकापुरी में यदुवंशी आपस में लड़कर मर गए। कुछ सरदार बचे यदुवंशी, भगदड़ मच गई और वो लोग देखो पश्चिम की तरफ भागे। भगवान कृष्ण के कुल 59 लड़के थे। कितने लड़के? कौरव 100 भाई नहीं थे, भगवान कृष्ण को 59 लड़के। लेकिन भगवान कृष्ण की रानियां कहे थी 9 रानियां, 59 लड़के। 2-3 दर्जन तो मर गए यदुवंशियों की लड़ाई में, वो भी मर गए, वो भी झगड़ा किए, सबकी बुद्धि खत्म। जो बचे भागे पश्चिम की तरफ। इसमें से एक भगवान कृष्ण के पुत्र है। उन्होंने देखो, जिसको इजिप्ट आज मिस्र कहते हो आप, मिस्र है ये बिल्कुल अफ्रीका की सीमा पर, वहां जाकर इन्होंने स्टेट बसाया। जनता तो थी लेकिन जंगली लोग रहते थे, चड्ढी पहनकर, जैसे आदिवासी कोल भील जंगल में रहते। अभी स्टेट केवल जम्बू द्वीप में चलते थे। आज इसीलिए भारत को उसमें द ग्रेट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व गुरु कहा जाता था। भारत को 5000 बरस पहले सोने की चिड़िया, गोल्डन बर्ड कहा जाता था। स्टेट्स, राज सत्ताओं का जन्म, नेशंस केवल भारत में ही चल रहा था। इसीलिए लंदन अमेरिका का कहीं नामो निशान नहीं, तो जो आज दुनिया के सुपर पावर बने सीना तान रहे। 5000 बरस पीछे जाओगे, लंदन अमेरिका का कोई इतिहास ही नहीं है। इतिहास दुनिया में केवल भारत का जिंदा है। 5000 बरस पहले युद्ध लड़ा जा रहा, शानदार महाभारत का। अग्नेयास्त्र है, कितनी बड़ी बड़ी मिसाइलें दागी जा रही, कितना बड़ा विज्ञान रहा होगा। मार दिया एक बाण अर्जुन ने, कहा 1 से सहस, सहस से लाखन। अर्जुन लगे सिंधु को पाटन। एक बाण मारा, आगे जाकर 1000, थोड़ी दूर पर 10,000, आगे जाकर 1,00,000। 1 से सहस, सहस से लाखन, और अर्जुन लगे सिंधु को पाटन। भगवान कृष्ण ने चक्र सुदर्शन से सूर्य नारायण को ढक लिया और तब जयद्रथ का वध करवा दिया। अब ये सब गप नहीं है, सब विज्ञान था। वो लोग बड़े ज्ञानी विज्ञानी। 5000 बरस पहले जब लंदन अमेरिका माने 0, देखो यही लोग आगे बढ़ते हैं भारत से निकलकर और जाकर के मिस्र राष्ट्र बनाया। वहीं से निकलकर इजराइल चले गए यहूदी, जिनको आगे चल करके यहूदी कहा। अब तो आप धीरे धीरे आ रहा कि यादव लोग ही यहूदी जो इजराइल में आप सुन रहे हो। वहाँ इब्राहिम साहब से, उसी खानदान में ईसा मसीह जन्म लिए तो ईसाई धर्म पैदा हो गया। आगे चलकर उसी वंश में मोहम्मद शाह पैदा हुए मक्का गांव में, तो इस्लाम धर्म आ गया। एक ही वंश से सब धर्म पैदा हुआ। और सत्य है, भगवान ने तो आदमी ही बनाया था, क्योंकि हमको आपको उसका लिटरेचर नहीं, कोई इतिहास नहीं। अंग्रेज बहादुरों ने जो इतिहास लिखकर हमको दे दिया, ये तो 100-150 बरस पहले लिखा गया अंग्रेजी राज में। उन्होंने भारत के इतिहास को ब्रीफ कर दिया, दबा डाला। रामकृष्ण को के इतिहास को बिल्कुल मटिया मेट कर दिया, बताया ही नहीं, एक लाइन में लिख करके खत्म कर दिया। लेकिन सत्य है, देखो इतना बड़ा। इन द्वापर काल की ये कथा, राजा परीक्षित राजा बन गए,
धर्मात्मा राजा ठीक ठाक राज का चल रहा, लेकिन आगे चलकर राजा परीक्षित के मन में विकार पैदा होने लगा, अनुभव होने लगा। एक दिन वेदव्यास जी के आश्रम में गए, मन विक्षिप्त था, चलायमान था, चंचल, व्याकुल हो रहे। उस समय व्यास जी जिंदा थे। उनके आश्रम में जाते कहते, गुरुदेव मेरा मन ना जाने क्यों मुझे धोखा देता रहता, पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब मेरे मन में जैसे चंचलता आती, विकार आता, गंदगी आती। पहले मैं किसी की बहन बेटी को देखता था, चाहे कितनो सुंदर हो, मुझको उसके अंदर मातृ शक्ति नजर आती थी, मैं इसको मातृ शक्ति मानकर प्रणाम करता था। लेकिन गुरुदेव इन दिनों में मेरे मन में विकार आ जाता, बहुत सुंदर कोई सुंदरी है, किसी सुंदर स्त्री को मैं देखता हूं, मेरे अंदर काम वासना जाग जाती है। देखो अपनी बात को उन्होंने डॉक्टर से मर्ज छिपाना नहीं चाहिए, सीधे कह दिया कि मैं किसी की सुंदर स्त्री को अब देखता हूं तो मेरे अंदर वासना जाग जाती है। मैं लाख अपने को समझाता हूं लेकिन मेरा मन चंचल हो जाता, छोटी छोटी बात में मुझे गुस्सा आता, बहुत अब क्रोध आता, मालूम पड़ता तलवार निकाल कर इसको मार डालूं। तब व्यास जी हंसने लगे, कहा राजन सावधान रहना, कलयुग लग गया है। राजा परीक्षित ने कहा महाराज कलयुग कब लग गया? अरे कहा जिस दिन तुम गद्दी पर बैठे उसी दिन कलयुग का योग लग गया। जदवंशी मर गए, राजा मर गए, कलयुग आ गया, द्वापर गया। इसीलिए मैंने धरती पर जन्म लिया था, युग का ट्रांसफर हुआ। युग केवल भगवान के कोई बदल नहीं सकता, मुझे आना पड़ता। और इस कलयुग मेरे, कहा महाराज बचने का कोई उपाय कलयुग से? कहा राजन इस कलयुग में एक ही उपाय है, सत्संग किया करो। जब भी आपको राजकाज से छुट्टी मिले, जिम्मेदारी तो आपकी बहुत बड़ी है, आप राजा हो, सारी पृथ्वी के राजा हो, सब आपके झंडे के नीचे हैं, पूरा विश्व, आप चक्रवर्ती नरेश हो। लेकिन फिर भी समय निकाल कर सत्संग करते रहोगे तो कलयुग के प्रभाव से बच जाओगे। राजा परीक्षित बेचारे कहा महाराज कोशिश करूंगा, लेकिन समय बलवान होता, राजकाज, मुकदमा बढ़ने लगा। जहां राजा के पास दिन भर में एक मुकदमा केस आती थी, जैसे जैसे समय बीत रहा घटना घट रही है। जब राजा की बुद्धि गड़बड़ तो प्रजा का क्या होगा? प्रजा में करप्शन बढ़ने लगा, घटनाएं बढ़ रही, बलात्कार हो रहा, लुटाई छिनैती डकैती शुरू। राजा के पास दिन भर में 10-10 मुकदमे खड़े, कभी 50 हो गए। अब राजा उसी में परेशान, क्या सत्संग सुने, क्या पूजा पाठ करेंगे। समय बीतता गया, राजा का मन और चंचल होता। एक दिन निकले महल से, चलो जंगल में घूम लिया जाए, जा रहे, तब तक एक बड़ा भयंकर आदमी सामने दहाड़ता हुआ उनके रथ के आगे आ गया। राजा परीक्षित कहते भाई ठहर जाओ, मेरी तरफ आने के पहले अपना परिचय दो, आप कौन हो? उसने अरे कहा नरेश, हे हस्तिनापुर नरेश, आप हमको वादा वचन दो कि मैं आपका वध नहीं करूंगा, मारूंगा नहीं, तब मैं आपको परिचय दूंगा। राजा परीक्षित ने कहा मैं धर्मराज युधिष्ठिर का पौत्र हूं, धर्मात्मा राजा, जाओ मैंने वचन दे दिया, मारूंगा नहीं, परिचय दो। तब उसने कहा महाराज मैं कलयुग हूं। अरे कहा तुम कलयुग, तुमको तो मैं बहुत दिन से खोज रहा, मुझको गुरुदेव व्यास ने कहा था कि कलयुग लग गया महाराज, मैं खोज रहा था कि तुम मिल जाते, तुमको मार कर भगा देता, मैं घुसने ही नहीं दूंगा, इस धरती पर तुम्हारा राज ही नहीं चलने दूंगा। अरे उसने कहा महाराज मैं आपकी शरण आया हूं, मेरी रक्षा करो। मेरे 3 भाई सतयुग त्रेता द्वापर स्वर्ग बुला लिए गए, मुझको स्वर्ग से नीचे उतार दिया, कई लाख बरस मैं धरती पर रहूंगा। हे नरेश आप मुझको कुछ तो जगह, मैं इतने दिन कैसे टिकूंगा, कुछ जगह दे दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा तूने तो धोखा दे दिया, हमसे पहले वादा करा लिया मैं मारूंगा नहीं, मारूंगा नहीं, नहीं तो तुमको मार ही डालता है आज। राजा परीक्षित ने सोचते सोचते कहा अच्छा जाओ, जहां लोग मांस खाएंगे उनके घरों में तुम रह सकते हो।
तो कलयुग ने कहा महाराज जगह तो बड़ी छोटी दिया, दिया ठीक, लेकिन जगह छोटी है। क्यों? जिस समय की घटना उस समय मांस खाने वालों की संख्या बहुत कम थी। ऐसा अनुमान है कि धर्म ग्रंथों के विचार हैं, उस समय धरती पर 80% आदमी शाकाहारी थे, 20% केवल मांसाहारी थे। जैसे रामावतार का नाम सुनते हो, रामावतार में 90% जनता शाकाहारी और 10% मांसाहारी। जैसे रावण का नाम आता, द्वापर युग आते आते 80% शाकाहारी 20% मांसाहारी। और आज 80% मांसाहारी 20%। और कहीं मुसलमान भाइयों को प्लस कर दिया जाए तो मुसलमानों के 18 करोड़ की आबादी में कितना शाकाहारी मिलेंगे? फरिया में, आपके फरिया गांव में मुसलमान भाई जरा खोजो शाकाहारी, 2-4 हो सकता मिल जाए। कोई बीमारी उमारी हो, डॉक्टर ने मना कर मांस ओस मत खाना, बाकी वो तो कहते भाई गाय मारो ईद मुबारक, बकरी मारो बकरीद मुबारक, धर्म है मजहब है। कहाँ शाकाहारी मिलेंगे? अगर मुसलमानों को भी जोड़ दिया जाए तो आज भारत की स्थिति है 90% जनता मांसाहारी, 90 से 92% भारत में मांसाहारी नॉन वेजिटेरियन, और 8 से 9% जनता भारत में वेजिटेरियन शाकाहारी। केवल हिंदुओं को जोड़ोगे तो थोड़ा गणित बदल जाएगी। 80% मांसाहारी और 20% हिंदू शाकाहारी। लंदन अमेरिका का जो वहां तो गड़बड़ है, वहां तो शाकाहारी मिलना कठिन हो जाता विदेशों में, फॉरेन में। यहीं भारत में जाओ आप, तमिलनाडु जाओ, केरला, हम तो सब घूमते रहते हैं। एक तो भाषा जल्दी समझते नहीं, कड़कड़ 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 कड़कड़। जैसे आप किसी लोटा में कंकड़ रख के हिलाओ, कड़कड़ कड़कड़ बोलता, ऐसे कहीं कन्नड़ बोल रहे, कहीं तमिल बोल रहे, कहीं उड़िया बोल रहे, पता ही नहीं चलता क्या कड़कड़। अब तो खैर थोड़ा बहुत हिंदी जानते, लेकिन आप जाओगे तो इतना मांसाहार, समुद्र की पट्टी पर मछली, समुद्र के किनारे किनारे मांस। तमिलनाडु शाकाहारी चीज प्रोडक्ट मिलना आपको तमिलनाडु में, केरल में, आंध्रा में कठिन हो जाएगा। सतपुड़ा ज्यों ही आप क्रॉस करोगे, सतपुड़ा पहाड़, विंध्याचल के आगे सतपुड़ा की पहाड़ियाँ आती, जो उड़ीसा की तरफ से चल करके इधर देखो पश्चिम में गुजरात महाराष्ट्र की सीमा तक चलती, भारत को 2 भाग में बांटती। उस इलाके को द्रविड़ देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहले आप कहते हो ना उत्कल द्राविड़ उत्कल बंग, वो द्रविड़ है। और सतपुड़ा के उत्तर के भाग को प्राचीन ग्रंथों में आर्यावर्त कहा जाता। ये पहाड़ियां इसकी सिचुएशन को अलग अलग कर देती है। सतपुड़ा के जैसे दक्षिण जाओगे मांसाहार हिंदुओं में और ज़्यादा, उत्तर की तरफ आओगे थोड़ा सा जरूर कुछ शाकाहार लोग आपको राजस्थान है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश में भी है। अपने आजमगढ़ में भी आप देखोगे बहुत शाकाहारी घर परिवार, ब्राह्मणों में मिल जाएंगे, यादवों में मिल जाएंगे, मौर्य कुशवाहा, कहीं कबीर पंथी, कहीं दादू पंथी, कहीं दरिया पंथी, कहीं नानक पंथी, कहीं सतपाल महाराज वाले, कहीं आचार्य श्री राम शर्मा वाले, कहीं राधा स्वामी मिशन की। मान लो जय गुरुदेव मिशन वाले तो है ही हैं, उनका तो प्रोपेगेंडा आप देख रहे हो, प्रचार देख रहे हो आप। प्रचार तो केवल यही मिशन करता। इतनी मेहनत पर्चा वर्चा बांट के कौन झंझट मोल लेगा? समझाते समझाते मर जाओगे, कोई शाकाहारी बनेगा? तो आदमी सोचता काहे को झंझ भैया, अपना खाओ कमाओ, काम खत्म करो, बवालबाजी। लेकिन जय गुरुदेव मिशन ने कुछ ठाना है, और कलयुग में सतयुग आना है। जय गुरुदेव मिशन ने ठाना है और कलयुग में सतयुग लाना है। लेकिन ये काम नहीं भगवान का, काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान ही चाहेंगे तभी जय गुरुदेव मिशन क्या करेगा। हम लोग क्या करेंगे बताओ? इतना बड़ा आजमगढ़, अपने बाल बच्चों को आप शाकाहारी नहीं बना पा रहे। बच्चे स्कूल पढ़ने गए, यूनिवर्सिटी में आपने भेज दिया, आप जैकेट पहन के घूम रहे हो, बोरा पहन के, और आपके बेटा बेटी बंगलौर यूनिवर्सिटी में चले गए पढ़ने, अंडा खाने लगे। पता चला वहां जाके दारू, अब तो लड़कियां भी शराब पी रही। गजब हो गया, क्या धर्म बचाओगे आप? बेटियां शराब पीने, यही कलयुग का असर है।
यूनिवर्सिटी में बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। बेटों की शराब हम लोग नहीं छुड़ा पाए और अब बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। क्या धर्म बचेगा, क्या कर्म बचेगा, क्या सनातन बचेगा, क्या मानवता बचेगी, क्या मनुष्यता बचेगी, कैसे करप्शन जाएगा, बुराई भ्रष्टाचार मिटेगा। आप आशा करते हो बुराई चली जाएगी मलट्टी के द्वारा? शासन प्रशासन पुलिस वाले भ्रष्टाचार मिटा देंगे? अरे भ्रष्टाचार तो आदमी के सीने में बसता। या तो गोली मार दो आदमी मर जाए, काउंटर कर दो, लेकिन जब सब भ्रष्ट हैं तो सबको मारोगे आप? या तो इनके सीने में भ्रष्टाचार निकाल कर शुभ कर्म भरो, आप शिष्टाचार भरो, अच्छे आचरण, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग। सीने में से बुराई निकाल कर गलत एलिमेंट्स, इसमें सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य भी है, शिव माने कल्याणकारी भी है और सुंदर भी है। ऐसा ज्ञान हृदय में भरो। इंजेक्शन से भरोगे आप? अंग्रेजी पढ़ाकर भर दोगे आप? अंग्रेजी हिंदी तो सब पढ़ा के देख लिया, बीए एमए पास और लिए दिए, बीए एमए पास लिए दिए। शिक्षा और संस्कार में फर्क होता। शिक्षाएं तो मिलती रहती, मिल देंगी, लेकिन संस्कार, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग ये सत्संग से मिलता। सठ सुधरे सत्संगति पाई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग जल जो कोई पावे, मैं लाई सब कट कट जावे। सत्संग पाठशाला में बच्चे बच्चों की यूनिवर्सिटी कॉलेज पढ़ाओ, कोई मनाही नहीं है, लेकिन कहीं साधु संतों के सत्संग से जोड़े रहोगे तो आपके बच्चों का संस्कार ठीक रहेंगे, संस्कारहीन नहीं बनेंगे। वरना बेटे ही नहीं बेटियां भी यूनिवर्सिटी में शराब पीने लगे, संस्कारहीन हो जाएंगे, सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। ईश्वर फिर माफ नहीं करता। तो देखो आप, राजा परीक्षित की कथा चल रही थी। राजा परीक्षित कहते भाई चलो अब तो तूने वरदान मांग लिया। कलयुग ने कहा महाराज जगह तो आपने दिया, लेकिन जगह बड़ी छोटी, हम कहाँ इतना, हमारी बड़ी लाव लश्कर है, लाखों बरस हमको धरती पर रहना और हमारा परिवार आगे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे समय आएगा। इतने में हम कहाँ रहेंगे, कुछ जगह और दे दीजिए। तो राजा परीक्षित ने कहा अच्छा जाओ एक जगह और देता हूँ, जहाँ लोग शराब पिएंगे उनके भी घर में चले जाओ। तो कलयुग ने कहा महाराज जगह कहाँ बढ़ी, जो मांस खाता वही तो शराब भी पीता है, जो मांस खा रहा वही शराब भी पीता, जगह तो बढ़ी नहीं, उतने रह गई। जिस घर में मांस उसी घर में शराब। कहा महाराज कुछ और दीजिए। तो राजा परीक्षित का अच्छा जाओ जहाँ लोग जुआ खेलेंगे उसके भी घर में रहना। अरे कहा महाराज तब भी उतने जगह है, जो शराब पीता वही जुआ भी खेलता, वही मांस भी खाता, घर तो वही है। हे महाराज कुछ सोच कर बताइए। अब देखो कलयुग समय बलवान होता, राजा परीक्षित सोच नहीं पाए और झटके उनके मुख से निकल गया कि जाओ तुम सोने चांदी में भी रह सकते हो। सोना माने जिसका गहना बनता। राजा परीक्षित ये नहीं सोचे कि उनके सर पर सोने का मुकुट था और सोना चांदी, भारत सोने की चिड़िया उस समय, सबके घर में कुछ न कुछ सोना। कलयुग हंस पड़ा, रे कहा महाराज बढ़िया किया, सब घर में सोना चांदी और राजा परीक्षित के सर पर सोने का मुकुट। कलयुग धेरे से गायब। राजा परीक्षित देख रहे कलयुग उड़ गया और एक मच्छर का रूप, छोटा सा सूक्ष्म रूप बनाया और राजा परीक्षित के मुकुट में जाकर चिपक गया। जब कलयुग उनकी खोपड़ी पर बैठा तो राजा परीक्षित बेचैन होकर भगे हस्तिनापुर की तरफ। रास्ते में समी ऋषि का आश्रम आया। राजा को प्यास लगी थी। समी ऋषि बैठ के शाम का समय संध्या वंदना समाधि लगाए बैठे थे, ऐसे पूजा। राजा घोड़े पर खड़े खड़े और जाकर देखो वही, जबकि वो जानते थे समी ऋषि का आश्रम है, बराबर आते जाते थे, लेकिन पहले जब आते थे घोड़े से उतरकर
जूते चप्पल उतार कर धरती पर गिरकर साष्टांग प्रणाम करते थे। लेकिन आज कलयुग का असर देखो, राजा की बुद्धि मारी गई, घोड़े पर बैठे बैठे और करे महाराज मैं हस्तिनापुर नरेश राजा परीक्षित बोल रहा हूं, आप पूजा कर रहे, मैं पानी बिना मर रहा, हमको पानी पिलाओ। लेकिन समीर ऋषि ने ध्यान नहीं तोड़ा। क्यों? साधु सन्यासी राजा माने क्या? भगवान से बड़ा कोई राजा है? जो भगवान की पूजा कर रहा हो किसी से डरेगा? मीराबाई का लोगों ने कितना सांप का पीटा, सब कुछ कर दिया। चित्तौड़ के राणाओं ने कितना डरवाया, सांप पिटारा राणा भेजे, दिए मेड़तनी ने गलडार, कोई असर पड़ा? कितने लोगों को फांसी फूली पर चढ़ा दिया, लेकिन डरते साधु नहीं। राजा परीक्षित को फिर गुस्सा बढ़ा, क्रोध, अब क्रोध भी आ गया। देखो कलयुग, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, यही तो मन के विकार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब राजा पर सब विकार चढ़ रहा, गंदगी, बुद्धि खराब हो रही, भ्रष्ट है। अपने धनुष का कुंडा, धनुष की जो नोक थी, घोड़े पर बैठे बैठे समीर ऋषि की पीठ में ठोकर मारे। अरे कहा अंधे आदमी, बहरे आदमी, आपको सुनाई नहीं पड़ रहा? मैं हस्तिनापुर नरेश राजा परीक्षित आपके दरवाजे बोल रहा हूं। मैं पानी बिना मर रहा, पूजा लगाए बैठे हो, फिर भी नहीं समाधि टूटी। देखा मरा सांप था, उठा करके धनुष के कुंदे से और समीर ऋषि के गले में लपेट कर माला पहना दिया सांप की, मरे सांप की। हस्तिनापुर चल दिए। जब महल में पहुंचे और अपना मुकुट उतार करके ऐसे नीचे रखा, राजा की बुद्धि सही हो। अरे तब याद आया प्रायश्चित, अरे मैंने ये अनर्थ कर दिया। समीर ऋषि इतने बड़े महापुरुष का मैंने अपमान कैसे कर दिया? मेरी बुद्धि कहाँ मारी गई, कैसे भ्रष्ट हो गई? भगे गुरु व्यास के यहाँ। अरे कहा गुरुदेव बड़ा अनर्थ हो गया। वहां गुरु से बात हो रही, इधर समीर ऋषि के पुत्र थे, जंगल से आए, देखा पिताजी के गले में सांप की माला, नाराज होकर श्राप दे दिया। वो भी ऋषि कुमार थे, साधना कर, छोटी उम्र, लेकिन सिद्धि शक्ति उनके भी अंदर थी। श्राप दे दिया, कहा जा, जिस दुष्ट ने ये काम किया है, आज के 7वें दिन सर्पों का राजा तक्षक कालिया नाग बनकर उसको डसेगा और उसी जहर में वो मारा जाएगा। ब्रह्मांड हिल गया। राजा परीक्षित धर्मात्मा राजा को श्राप मिल गया। देवी देवता काम गए, ऋषि समीर ऋषि की समाधि टूट गई श्राप मिलने पर। अरे कहा वश तूने बड़ा अनर्थ कर दिया। अरे हमारा राजा है, श्राप नहीं देना चाहिए था, तुमने ऐसे राजा का अंत कर दिया। ऐसा राजा अब कलयुग में कभी नहीं मिलेगा। इस राजा ने तो मेरे गले में सांप डाला, अब इसके आगे जो राजा आएंगे हमारा गला काटेंगे, ऋषि मुनियों का, जेल में डाल देंगे, फांसी पर चढ़ा देंगे, सूली पर चढ़ा देंगे। अंतिम धर्मात्मा राजा आपने नष्ट कर दिया। अब कलयुग के सब राजा विधर्मी होंगे, अधर्मी होंगे, पापी होंगे, कुकर्मी होंगे, गिरते जाएंगे। और भगे वहां से सब लोग गए। व्यास जी के पास रे, कहा महाराज अनर्थ हो गया, श्राप दे दिया। कहा भाई श्राप तो कटेगा नहीं। व्यास जी ने तब सुखदेव मुनि को बुलाया, वो भी बच्चे थे। कहा आप लोग हस्तिनापुर जाओ और राजा परीक्षित का जीवन तो अब नहीं बचेगा, लेकिन इनकी आत्मा की रक्षा करना हम साधुओं का धर्म है। इस राजा ने हम साधु महात्माओं की धर्म की रक्षा के लिए, इनके पूर्वजों ने, वंशजों ने कितना बड़ा कुर्बानी किया, त्याग किया, सब मारे गए। ऐसा राजा हम लोगों के रहते अगर मरेगा, अधोगति में जाएगा, नरक में जाएगा, भूत बनेगा। क्योंकि ऐसा धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जो सांप काट कर मरते हैं, बिजली से मरते हैं, डूब कर मरते हैं, एक्सीडेंट में मरते हैं, भरी जवानी में, अकाल मौत में मरते, उनकी आत्मा प्रेत जोनी में जाती। इसलिए इसका विधान कराया जाता, भाई न जाने पाए। चूंकि साधु महात्माओं की इच्छा, भाई करो कुछ, कम से कम राजा परीक्षित की आत्मा भूत प्रेत जोनी में न जाने पाए, क्योंकि सर्प दंश में मरेंगे। वेदी सज गई हस्तिनापुर में, महामंत्र का जाप प्रारंभ हो गया सुखदेव मुनि के द्वारा, और भी ऋषि मुनि मंत्र जाप कर रहे। 7 दिन तक चल रहा। राजा परीक्षित बेचारे असहाय होकर डरे हैं।
और मंत्र जाप कर रहे भूखे प्यासे। 7वां दिन आता है, सब लोग देख रहे, एकाएक सर्पों का राजा तक्षक कालिया नाग बनकर न जाने कहां वहां टपक पड़ता, राजा परीक्षित के अंगूठे को काट खाता। जब तक वैद्य हकीम आवे तब तक राजा बेहोश हो जाते, शरीर काला पड़ गया जहर। देखते देखते जब तक कोई उपचार किया जाए राजा परीक्षित की मौत हो जाती। लेकिन ऋषि मुनियों के, इन महापुरुषों के मंत्र जाप प्रभाव से राजा परीक्षित की आत्मा अधोगति से बच गई, आत्मा का कल्याण रक्षा हो गई। कम से कम आत्मा भूत प्रेत न बनने पाई, नरक नहीं जाने पाई, और राजा परीक्षित जी को स्वर्ग वैकुंठ में स्थान मिला। ये सब कहानियां किससे धर्म ग्रंथों में वर्णित हैं, गप नहीं है। राजा परीक्षित का नाम आप सुनते हो और ये भी जानते हो आप, थोड़ा बहुत विद्वान लोग, लेकिन सीधे ना बताकर विद्वान लोग बहकाते रहते हैं। उनको तो जल्दी जल्दी उनका लक्ष्य ही अलग हो गया, चाहे आप अंडा खाओ, चाहे मछली खाओ, चाहे शराब पियो, चाहे गांजा पियो, चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे नरक जाओ, चाहे जहन्नम में चले जाओ, हमको दक्षिणा देते रहो, कथा श्री राम जी की चलती रहेगी। अब तो सब कुछ दक्षिणा पर खड़ा हो गया, धर्म सही किसी को बताने को तैयार है नहीं, किसी को पता ही नहीं। इसलिए प्रेमी भाई, बाबू साहब कै बजा? कै बजा भाई? 3:15 की 4:15? अभी 3:15 हुआ। अच्छा, लेट शुरू। तो देखो आप प्रेमी भाई बहनों, शादी ब्याह का भी दिन है, क्यों जल्दी छोड़ना चाहिए ना, लगन पत्री भी कुछ है, न्योता हकारी है। कहने का कुल मतलब यह है कि जय गुरुदेव मिशन की बात, ये कोई ठाकुर जी की कथा नहीं हो रही है। ठाकुर जी की कथा तो बहुत सुन लिया, रामायण बहुत पढ़ लिया, गंगा जमुना बहुत नहा लिया, लेकिन अब शाश्वत सनातन धर्म को समझने की कोशिश करो। अगर देश समाज को बचाना है, धर्म की स्थापना करनी है, सच्चे मन से, हृदय से भगवान राम की मर्यादा को आपको बचाना है, तो जय गुरुदेव मिशन का आप सहयोग करो। वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी धर्म को समझने की कोशिश करो। आप इतने लोग बैठे हो, सब भगवान राम किरण को मानते हो, सही सही बताओ, भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान योगेश्वर श्री किरण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कई मांस खाना लिखा है? नहीं नहीं करोगे, लेकिन खाओगे तो जरूर। अब कौन कहेगा भगवान मछली खाते थे? अगर पूछा जाए, भले मछली खाओ आप, मछली खाने वाले से भी पूछा जाए कि ये बताओ भगवान मछली खाते थे, वो भी कहेगा ना बाबा ना, हम अपने भगवान को इसमें नहीं घसीटेंगे, हमारे भगवान शाकाहारी गोल में रहे। भगवान राम का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म मांसाहारी, और भगवान राम का धर्म शाकाहारी। अलग अलग है। वो हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं था लंका में, तब तो धर्म एक ही, उसको उसमें वैदिक धर्म कहते थे। सतयुग में सनातन, जिस दिन धर्म की स्थापना हुई, सनातन, सनातन माने एक, सनातन माने सत्य, सनातन माने शाकाहारी, माने शुद्ध धर्म। शाकाहारी का मतलब केवल अंडे खाने से नहीं है, शाकाहारी का मतलब केवल मछली खाना ही नहीं होता। शाकाहारी आँख, शाकाहारी कान, शाकाहारी जबान, शाकाहारी मन। शाकाहारी मतलब शुद्ध, प्योर, शुद्धिकरण, पवित्र है। जैसे आँख है, किसी की बहन बेटी जा रही, मोटरसाइकिल चला रहे, उनको ये भी नहीं पता कि एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी की बहन बेटी को देखा ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे, तब तक एक्सीडेंट हो जाता। सामने देखा नहीं, भिड़ गए, मरी गए। गिरुआ नीला पहन के जा रहे हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, किसी की बहन बेटी को देख ले ऐसे टुकुर टुकुर, साधु लोग, साधु सन्यासी। जुबान भोजन तो शाकाहारी, लेकिन आंख अभी शाकाहारी इसको नहीं कहते।
किसी की निंदा सुनते हैं कान में मजा आ रहा, किसी की बड़ाई सुनते हैं कान में मजा नहीं आता। कान शाकाहारी नहीं है। इसी तरह से अच्छे विचार का जन्म हो। शाकाहारी भोजन इसकी शुरुआत करता है। आपके अंदर अच्छे विचार की उत्पत्ति, चिंतन भाव। कहा जैसा खाए अन्न वैसा बनता। एक गप नहीं लिखा है, तो ठेठ भाषा। तो आप सोचते भाई कोई वैज्ञानिक चीज तो यह है नहीं, सीधे गवाही कहावत है, या जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले। शाकाहारी से आपके अंदर एक अच्छे विचार का जन्म होगा। गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग। आपके खून में गर्मी कम रहेगी, टेम्परेचर कम होगा। आपके अंदर वासना कम आएगी। जिसके खून में गर्मी ज़्यादा होती वो कामी कुत्ते की तरह पागल हो जाता है। मामा भांजी को नहीं पहचान रहा, चाचा भतीजी को नहीं पहचान रहा, बाप सगी बेटी को नहीं पहचान रहा, भाई सगी बहन को नहीं पहचान रहा। गोस्वामी जी महाराज को रामायण में लिखना पड़ा कि कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं माने कोई अनुजा तनुजा। ससुरार पियार भई जब से, रिप रूप कुटुंब भय तब ते। सुत मान ही मात पिता तब लो, अब लानन दीख पड़े जब लो। कल 12 बार अकाल पड़े, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। तामस धर्म करें नित, जब तब व्रत मगदान। और देव न बरसे धरन पर, बुए न जामे धान। कल 12 बार अकाल पड़े, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। अभी सब देखो रामायण में कलयुग के लिए, जब जब धरती पर कलयुग, एक ही बार नहीं कई बार। ये धरती राउंड सर्किल में अरबों बरस हो गया। और युगों की उत्पत्ति, युगों की उम्र 17,28,000 बरस सतयुग, 12,96,000 बरस त्रेता, 8,64,000 बरस द्वापर, 4,32,000 बरस कलयुग। सब मिला दो तो 1 करोड़ भी नहीं हो रहा। और हमारी धरती माता को बने हुए 6 अरब बरस विज्ञान बताता। साइंस विज्ञान भी कहता 6 अरब बरस हो गया। अब 6 अरब बरस में मान लो कई करोड़ बरस तो बीत गए, अरबों बरस बीत गए, धरती पर मानव न पैदा हो। अगर पैदा भी हुआ तब भी सोचो आप कितनी बार सतयुग, कितनी बार त्रेता, चारों युग मिला दो 1 करोड़ बरस भी नहीं हुआ। और 100 करोड़ का 1 अरब होता। धरती माता की उम्र 6 अरब बरस हो गई। और विज्ञान ये कह रहा है कि हमारी धरती माता की आधी उम्र खत्म। आपको 80 बरस जीना, 40 बरस खत्म, 40 बरस और जिंदा रहोगे। इसी तरह धरती माता की आधी उम्र खत्म हो गई, आधा और उनको रहना है। इसके बाद धरती में विस्फोट होगा, फटकर चितड़े चितड़े हो जाएंगे, कोयला बन जाएंगी, धुआं बन जाएंगी, आसमान में धूल धक्कड़ बनकर हमारी धरती माता यूनिवर्स में समा जाएंगी। जिस दिन धरती माता मर जाएंगी फरिया बचेगा। कहाँ आपका गांव होगा, कहाँ आपका घर होगा, आप कहाँ रहोगे? धरती माता मर गई, आप कहाँ रहोगे? लेकिन आप जिंदा रहोगे। साहब कबीर ने कहा हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावड़ हारा। हरि मरी हैं तो हमहू मरबे, हरि न मरे हम काहे को मरबे। कभी सब मर जाएगा मिट जाएगा, लेकिन हम भी जिंदा रहेंगे। क्यों? परमात्मा सत्य है और उसी परमात्मा से हमारा जन्म हुआ आत्मा रूप में। आत्मा का जन्म परमात्मा से। अंश ही नहीं मरेगा तो अंश क्यों मरेगा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। एक ये भी सत्य बता दिया, लेकिन ये सत्य पर्दे में आ गया। ये सत्य में कूड़ा कचरा हीरा कीचड़ में गिर गया। इस पर माया रूपी दीमक, माया रूपी गंदगी, कूड़ा कचरा बंधन में। इसलिए ये सत्य का ज्ञान यहाँ नहीं हो पा रहा। लेकिन ईश्वर पर माया का कोई असर, कूड़े कचरे का उन पर आज भी असर नहीं। पैदा हम वहीं से हुए, हम भी अमर हैं, आत्मा अमर है। इसलिए कहते भाई ये सब कुछ के बाद हम रहेंगे। अब इसीलिए अपने उस सिंधु सागर जो हमारा स्रोत है परमात्मा, उसी स्थान को मुक्ति पद कहा गया। जो आप कहते हो मोक्ष मिल जाए, मुक्ति माने आजादी। जेल में बंद हो
भोजन पानी तो जेल में भी मिलता, लेकिन सड़ी गली रोटी मिलेगी? वहाँ आज आपका मन है पकौड़ी खाने का, जेलर से कहोगे हमको पकौड़ी लाओ, देगा जेलर आपको? अरे जो मिलेगा वही खाओ। इच्छा है आपकी, पर मच्छर काट रहे, आप कहो महाराज हमको मच्छरदानी दो, मारेगा 4 डंडा, बेवकूफ आदमी। अरे मच्छरदानी लगाना होता तो जेल में क्यों, ऐसा कर्म क्यों किया? भोग अपना कर्म, मच्छर काटेंगे। लेकिन अगर आप बाहर आ गए तब मच्छर काट रहे, मच्छरदानी लगा लो, गर्मी पड़ रही कूलर पंखा लगा लो, जाड़ा पड़ रही हीटर लगा लो। पिंजड़े में पक्षी है, जो पिंजड़े का मालिक भोजन चारा पानी रखेगा वही खाएगा। आज चिड़िया की इच्छा, भाई आम का पेड़, फल बढ़िया बढ़िया जामुन है, चिड़िया सो जम गया, लेकिन पिंजड़े में बंद जाएगी कैसे? लेकिन आज पिंजड़े से निकल गई, उसकी इच्छा जामुन खाना, जामुन के पेड़ पर बैठकर जामुन खाएगी। इच्छा हो गई अमरूद का फल खाना, अनार खाना, अनार के पेड़ पर खड़े होकर अनार खाएगी। इसी तरह से हम आप माया के बंधन में आज ऐसे पिंजड़े में गिरफ्तार कर दिए गए। अब हमारी आपकी इच्छा, इसमें हम कैद हैं। अब इससे मुक्त होना, आजाद होना, फ्री विल और फ्रीडम, निकल कर इसमें से निकल चलो और अपने उस परमात्मा स्वरूप सिंधु सागर, अपने सच्चे स्वामी सच्चे करतार परमात्मा से मिलो। तब आपको असली मुक्ति, मोक्ष, आजादी मिल जाएगी। वहां कोई बंधन नहीं, कोई कमी नहीं, जितना चाहो आप खर्चा करो। भंडारी मिल गया, अनकूत है खजाना, खत्म ही नहीं होता भगवान का खजाना। आप इतने बड़े पिता के पुत्र हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सारी रोहें रब की हैं, सारी रोहें खुदा की हैं। एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने सारी खिलकत जहान को पैदा किया। शरीर रूप में यहाँ माता पिता के पुत्र हो, लेकिन आत्म रूप में आप परमात्मा के पुत्र हो, और इतने बड़े शहंशाह के आप पुत्र हो। कितनों खर्चा करो, वहां खजाने में कोई कमी है ही नहीं। इतनी बड़ी चीज आपको मिल जाए, उसको मुक्ति पद कहते, मोक्ष। इसी के लिए लोग नाना प्रकार के उपाय करते हैं, लेकिन मुक्ति मोक्ष मिलने के लिए कहा ज्ञानी पुरुष, कोई ज्ञान देने वाला मिलेगा तब तो ऐसे अपने मन से हो जाएगा। इसीलिए गुरुमत का सिद्धांत लागू होता। रामायण में लिखा है, गुरुबिन भव नित्तरे न कोई, जो बिरंच संकर्षम हुई। रामायण कहा गुरु के बिना नहीं। अब आपको पत्थर से हो जाएगा, पानी से हो जाएगा, पहाड़ से हो जाएगा, आम जामुन पीपल के पेड़ से हो जाएगा, नहीं होगा। कहा गुरुबिन भव नित्तरे न कोई, गुरुबिन हो ही न ज्ञान। कहा किसी मुर्शिद की, गुरु की, सदगुरु की खोज कर लेना। जैसे हिंदी अंग्रेजी पेड़ से नहीं पढ़ सकते हो, पानी नहीं पढ़ा सकता, हिंदी अंग्रेजी ज्योग्राफी हिस्ट्री टीचर ट्यूटर मास्टर बताएगा, स्कूल की दीवार नहीं पढ़ाएगी। ऐसे कोई भी ज्ञान विद्या बोध, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक, का बिना मास्टर के नहीं होगा। इसलिए कहा भाई गुरु की खोज करो, संतों की खोज करो, सदगुरु की तलाश करो। सदगुरु खोजो रे प्यारे, जगत में दुर्लभ रतन ही। और जब जब संत जगत में आका हर समय रहते, लेकिन इनको पहचान पाना बड़ा कठिन होता। बड़ी भारी दौलत लेकर संत माने केवल तिलक टीका नहीं, ये नहीं गेरुआ पहन लिया तिलक टीका लगा लिया, ऐसे नहीं। भाई अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो अंग्रेजी क्या बताएंगे? आपको पाना है भगवान को, कि हमको मोक्ष मिल जाए, मुक्ति का पद मिल जाए। और मुक्ति का पद स्वर्ग वैकुंठ के ऊपर ब्रह्म पद, उसके ऊपर परमात्मा पद, सचखंड सदेश। अब उसका भेद जाने तब तो बताएंगे कि भाई इतने बड़े महापुरुष का पहचान तो नहीं कोई पाता। शरीर में इसी हाड़ मास में दुनिया में रहते और हर समय रहते। कहा महाराज तब आप कहते खोजो, एक तरफ आप करे गुरु की खोज करो, दूसरे आप करे सच्चे गुरु को कोई पहचान नहीं सकता, तो समस्या खड़ी होगी, हम खोजेंगे कैसे? तो महापुरुष कहते केवल आप मन बना लो, इच्छा, आपकी इच्छा हो जाए, हे भगवान हम आपसे मिलना चाहते, किसी को भेद दो, हमको भेद बता दे, हमको रास्ता बता दे। आरत अधिकारी जब पावें, गुप्त भेद नहीं साथ दुरावें। बस आपका मन बनेगा, इच्छा बन जाएगी।
वो आपसे मिल जाएंगे, खुद मिलेंगे, फरिया में आके मिल जाएंगे, सोते में मिल जाएंगे, सपना दे देंगे कि मैं फला जगह आया हूँ, मेरे गांव में आओ, मैं फला जगह आ गया हूँ। आपको कहीं भी मिल जाएंगे, आप जंगल में रहो, पहाड़ में रहो, ऐसे मिल जाएंगे और वो आपको अपना परिचय दे देंगे। और जब एक बार परिचय हो जाए, नहीं ये तो कोई मामूली आदमी नहीं है, आप उनके चरणों में गिर जाना, उनके चरणों की धूल बन जाना और वो आपको फिर नाम का भेद बताते। दोनों आंखों के बीच में हमारी स्पिरिट आत्मा सिचुएटेड है, यहीं से ब्रह्मांड में सड़क जाती, रास्ता जाता। गजब का है। अब हम आप लोग तो सोचते हैं कि नीचे से जाता होगा, गंगा जमुना के पानी से निकलता होगा, लेकिन संत बताते मुर्शिद नैनो बीच नबी है, घट में है सुझत नहीं लानत तेरी जिंद। दोनों आंखों के बीच से रास्ता ब्रह्मांड में जाता, स्वर्ग वैकुंठ, देवी देवता ईश्वर के देश में रास्ता, दोनों सबके आंखों के बीच में यहाँ से रास्ता जाता। और चूंकि रास्ता सरपट सरपीला ऊपर जा रहा, कहा महाराज ऊपर कैसे चढ़ा जाएगा, बड़ी कठिनाई होगी, नीचे गिरना उतरना तो आसान है, ऊपर चढ़ना। अरे कहा सीढ़ी बनी है तब तो चढ़ जाओगे। अब आपको कोठी पर पहाड़ पर सीधे चढ़ना, चढ़ पाओगे आप, लेकिन अगर सीढ़ी मिल गई तो कई मंजिला चढ़ जाए, लिफ्ट मिल जाए और मजा आ जाएगा। अगर लिफ्ट कहीं मिल गई, बटन दबाओ, चढ़ जाओगे आप। अरे कहा यहाँ सीढ़ी बनी है, यहाँ सीढ़ी बनी, कहा शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुंचो सगर सच्ची नगरी। कहा ये सीढ़ी शब्द की बनी, जिसको ब्रह्मवाणी, हिंदू ग्रंथों में ब्रह्मवाणी वेद वाणी कहते हैं। जब आप अपने मन ख्याल ध्यान को कंसंट्रेट करोगे, माया के बंधन से थोड़ा मोड़ोगे आप, यहाँ आपका ख्याल ध्यान मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन एकाग्र होगा, तो यहाँ आपको लगेगा जैसे घंटा बज रहा। ये पहली आवाज होगी घंटे और शंख की। इसी की नकल देखो हिंदू लोग मंदिर देवालय शिवालय में हर जगह घंटे बजते हैं, हर जगह मंदिर में देवालय में शिवालय में, यहाँ वहाँ जितने तीर्थ जितने धर्म मजहब सब में ये घंटी उंटी बाजा वजा बजाने का विधान, कीर्तन उर्तन हर मंदिर साहब में भी, गुरुद्वारों के यहाँ भी, मुसलमानों के यहाँ भी, ईसाइयों के यहाँ भी किसी न किसी रूप में। कहा आपको लगेगा ये माथे में ललाट में ऊपर से, इन कानों से नहीं, इन कानों से तो बाहर की आवाज आती है, लेकिन ये आपको घंटे और शंख के रूप में, इसको ईश्वर वाणी वेद वाणी ब्रह्म वाणी कहते हैं। मुसलमान भाई इसको कलमा आयतें, आसमानी आवाज, दैवी आवाज, ईश्वरी आवाज, इसमें इतनी स्पिरिचुअल पावर फोर्स होगी। जैसे बिजली आपको सटाक खींचती है, ये आवाज आपको ऊपर खींचेगी और ले जाकर के आपको ब्रह्मांड में चढ़ाई ले जाएगी। उसका स्टे नहीं लेके कहीं अगल भटक जाएगी। जैसे जहाज में बैठ गए, जहाँ तक टिकट वहीं तक ले जाएगी। ऐसे नहीं कि जहाज आपको लेकर जा रहे हो अमेरिका ले जाएगी, लंदन, जहाँ तक का टिकट उसी सब सेंटर बना हुआ, ये आवाज़ आपको ले जाएगी, वहाँ पहुँचाएगी। और ये रास्ता सबका समझ में आ गया ना, सबके अंदर है। सब ना मैं सांचा धरी, यही सनातन है, सत्य है। आवाज को, आसमानी आवाज को पकड़ो, जो मोहम्मद साहब ने पकड़ा, कबीर नानक ने पकड़ा, दादू दरिया ने पकड़ा, हमारे ऋषि मुनियों ने पकड़ा। आंख बंद कर ध्यान योग समाधि लगाए और ये सबना मैं सांचा धरी, हिंदू मुसलमान अमीर गरीब राजा प्रजा। बाहर में आपने राम का मंदिर, भगवान कृष्ण का कोई पाप नहीं है, हमारे पूर्वज हैं, उन लोगों ने देश समाज के लिए इतना कुछ किया। अब उनकी मूर्ति बना लेना, घर में माँ बाप की भी मूर्ति बना दी जाती। जिस लोगों ने इतने बड़े काम किए, हमारे पूर्वजों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन अब आप कहो कि नहीं गंगा जमुना में जाके मुक्ति मिल जाएगी, गंगा मैया की पूजा करूं, गंगा मैया हमारी प्यास बुझाती। जब हैंडपंप नहीं था, जब नहरें नहीं थी, बिजली की खोज नहीं, तो ये नदी हमारी प्यास बुझाती थी। जहाँ से आपको पानी मिल रहा जीवन, 10 दिन पानी ना मिले मरी जाओगी। तब लोगों ने कहा भाई गंगा मैया की भी थोड़ी पूजा कर लो। हे धार गंगा मैया तुम सुखना। मई जून का महीना, जेठ की दोपहरी, हमारी सारी नदियाँ सूख गई सब।
लेकिन गंगा मैया नहीं सूखी। लोगों ने कहा धन्य हो माता, जेठ की दोपहरी में भी आपने हमारी प्यास बुझाई, आपसे इतनी बड़ी चीज मिली, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धरती माता जिससे आपको किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म की सब्जी अनाज मिल रहा, सुबह उठकर उस धरती माता को प्रणाम करना कोई पाप नहीं है। लेकिन अब आप धरती माता से कहो धरती माता मुक्ति दे देना, धरती माता कहेंगे अरे बाबा मेरे खजाने में तो सब्जी है, अनाज है, फल फूल मैं देती हूँ, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म की मुक्ति मेरे खजाने में नहीं है, आप कहीं और देख लो। गंगा मैया कहेंगे मेरे खजाने में तो पानी है, प्यास लगी पी लो, मुक्ति मेरे पास कहाँ है। पर्वत पहाड़ कहेंगे हम आपको जड़ी बूटी देंगे, लेकिन हमारे पास मुक्ति नहीं है। लोमस ऋषि सुनो ये बाता, मुक्ति है सदगुरु के पाशा। कहा इसके लिए तो गुरु के पास जाओ। सारे तीरथ, सारे व्रत, सारे देवी देवता हमको गुरु के पास भेज रहे। भगवान राम ने भी गुरु के पास भेज दिया। कहा कर्णधार सदगुरु दीन नावा। भगवान राम ने कहा अयोध्यावासियों को कर्णधार सदगुरु दीन नावा, दुर्लभ साथ सुलभ कर पाओ। कभी सदगुरु के पास जाओ। इसलिए हमारी दो अपील पर थी। क्यों बादशाह, अब तो कथा खत्म ना। ठंडा जाड़ा लग रही नहीं, ठंडा कहाँ है आज, या तो हमको न लग रहा हो, हम तो कसरत कर रहे हैं, एक्सरसाइज न। तो देखो आप हमारी दो अपील पर ध्यान देना। ये सत्संग सभा है, इसको छोटा बड़ा मत समझना कि कम, लेकिन ये विस्फोट करेगा, विस्फोट करेगा। 50 कुंतल का, कई टन का पत्थर गिरा दो कोई नहीं मरेगा। अगर नीचे कोई आ गया तो मर जाएगा, बाकी कोई मरेगा। 1 कुंतल का बम गिरा दो, पता चला फरिया खत्म हो जाएगा। इसलिए चीज विस्फोट करेगी। जो फेरी आपने निकाली है लोगों ने देखा है। कुछ लोग मजाक करेंगे, कुछ अच्छा कहेंगे, कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव, लेकिन एक न एक दिन वही बात आएगी कि आपको इस सत्य को स्वीकार करना। हिंदू चाहे मुसलमान, सब लोग बिना इस रास्ते पर आए कभी भी आपको सुख शांति अमन चैन नसीब नहीं हो सकता। इसलिए हमारी दो अपील पर ध्यान देना। एक तो अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना जल्दी जल्दी बंद करो। दूसरी चीज किसी गुरु की खोज कर लो, लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। लौकिक जीवन भी सुख से बीतेगा। सुख से बीतने का मतलब, अगर आप शाकाहारी बन जाओगी और मान लो हर घर परिवार बनते बनते पूरा आजमगढ़ वेजिटेरियन, आजमगढ़ पूरा आजमगढ़ शाकाहारी बन गया, तो आजमगढ़ में कभी बाढ़ नहीं आएगी, कभी सूखा नहीं पड़ेगा, कभी भूकंप नहीं आएगा, कभी कोरोना जैसी महामारी नहीं आएगी। कोई ये गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन आज जय गुरुदेव मिशन से आपको गारंटी दी जा रही। आप एक बात को केवल मान जाओ, पूरे आजमगढ़ में वेजिटेरियन आजमगढ़, मदद करो, अपने अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद करो। काम तो असंभव नजर आता, लगता ये होगा कैसे, लेकिन कोई न कोई आ जाएगा। और पता चला जब पूरे आजमगढ़ जिले में रातों रात मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर चल जाएगा। रातों रात शाम को सोओगे कुछ, सुबह पता चला कि पूरे आजमगढ़ में मछली अंडा शराब की दुकान पर बुलडोजर चल गया। बुलडोजर जानते हो नहीं जानते हो? और उत्तर प्रदेश में रहते हो तो बुलडोजर तो जान ही रहे हो आप। उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर खूब चल रहा, लेकिन अभी बुलडोजर लोगों का घर गिराने में लगा। जब घर और गिरा के फुर्सत आ जाएगी, कोई लाभ नहीं मिलेगा, घर गिराने से कोई फायदा वायदा होगा नहीं, तब होश आएगा कि नहीं नहीं भाई असली चीज तो ये है, मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर चलना चाहिए। जिस दिन ये बुलडोजर चलेगा, समूह राम राज की नींव पड़ जाएगी, सनातन की स्थापना प्रारंभ हो जाएगी। बाकी आप उसके लाख उपाय करो, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल उत्तर प्रदेश में भारत में राम राज ला पाएगा? भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था,
भगवान राम के राम राज में मछली पालन खुलता था, सुअर पालन, मुर्गी पालन खुला था, शराब की दुकान खुलती थी। हमको आपको लोग कितना धोखा देना चाहते हैं, देश के हुक्मरान पॉलिटिकल पर्सन कितना ठगना चाहते हैं। मछली अंडा की दुकान खोलकर आप रामराज ला रहे हो। इट इज इम्पॉसिबल, असंभव कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए एक न एक दिन आपको इस पर बुलडोजर चलाना पड़ेगा, बुलडोजर। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की वाणी का भरोसा करके, गुरु महाराज की वाणी है, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। कलयुग की कितनों शक्ति, राजा परीक्षित नहीं मार पाए कलयुग, कलयुग को रहना था। लेकिन अब भगवान की मौज हो गई, कलयुग को गद्दी से उतारा जाए, उस पर सतयुग को बैठाया जाए। अगर भगवान की इच्छा हो गई है तो कौन रोक सकता। और यही होने जा रहा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, अभी इतनी जल्दी तो नहीं, कुछ साल। और जब तक उस समय मुहूर्त नहीं आ जा रहा, कलयुग महाराज के गद्दी से उतरने का समय करीब नहीं आ रहा, तब तक इसी तरह शाकाहारी जैकेट पहन के आप घूमते रहो। भाई राजा राम जी घूमते रहिएगा, देवगांव में हल्ला मचाते रहिए और नारा लगाते रहिए कि स्वामी जी का कहना है शाकाहारी हो जाओगे।